सो हे व्यूअर, दिस इज तरुण सैनी एंड वेलकम अगेन टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज का ये जो वीडियो है वो कंप्लीट बिगिनर्स के लिए है कि किस तरीके से आप हर एक कमांड्स के साथ वर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, रेक्टेंगल एंड ऑल मॉडिफाइड टूल्स के बारे में बात की गई है। साथ में डायमेंशन और टेक्स्ट किस तरीके से लगाते हैं उसको एक प्लान के थ्रू समझाया गया है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिए, आपको समझ आएगा कि ऑटोकैड किस तरीके से प्लानिंग करता है। और अगर आप एडवांस हमारी ट्रेनिंग से जुड़ना चाहते हैं तो बैच ऑनगोइंग है, आप लाइव ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं पीटीएस कैड एक्सपर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करके। सो इसी के साथ देर ना करते हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। लाइन के लिए शॉर्ट फॉर्म होता है एल एंटर। हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम भी देखा था। नॉर्मली आप लाइन बनाना चाहें ये बना सकते हैं। आपको लाइन में साइज भी दिखेगा साथ में आपके कर्सर के। और पूरा ऑटोकैड लाइन पे ही डिपेंड करता है क्योंकि एक मोस्टली 2D यूज सॉफ्टवेयर है। सेम जो लाइन होती है वो लाइन और दो पॉइंटों को मिला के बनाती है, ए और बी। फर्स्ट क्लिक यानी कि ए पॉइंट, बी सेकंड क्लिक, और सेम एंड पॉइंट होते हैं दो, एक मिड पॉइंट होता है। तो ये हमारा लाइन है। लाइन की हेल्प से आप कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पे भी काम कर सकते हैं। एल एंटर 0,0। ओके, तो 0,0 जहां भी है वहां से आपका लाइन स्टार्ट हो जाएगा। देन F8 आपको प्रेस करना है जिससे कि आपका लाइन जो है वो स्ट्रेट वर्क करेगा। और यहां से भी आप ऑर्थोग्राफिक मोड ऑन कर सकते हैं। F8 या फिर ऑर्थोग्राफिक मोड यहां से आप ऑन कर सकते हैं। क्लिक, मुझे जाना है इधर 20, देन ऊपर मुझे 30, फिर लेफ्ट साइड जाना है मुझे, फिर से 30, इस तरफ 40। तो ये बेसिकली आप लाइन पॉलीलाइन से कर सकते हैं। सेम ऐसे ही पॉलीलाइन वर्क करता है, बट जो पॉलीलाइन होता है वो कनेक्टेड फॉर्म में होता है। PL एंटर 0, PL एंटर मैंने किया और यहां से मैंने किया 10,10। जैसे ही मैं एंटर करूंगा ऑटोमेटिकली आप देखेंगे लाइन 10 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, आपकी लाइन जो 10 से स्टार्ट हुई है, ना कि 0 से। तो ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हमारे। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिफ्लेक्टिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारा क्या वर्क करता है। जैसे हम @ का यूज करते हैं, जैसे @0,0। ओके, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यू को आपके माइनस में ले जाता है और वर्क करता है। ये जो टूल्स हैं आपके यूज नहीं होते हैं जब इंडस्ट्री में आप काम करते हो। बेसिक पे जब इंस्टीट्यूट में करते हैं तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में लगा देते हैं 1 वीक और फिर आगे काम करते हैं। तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो यूज होता है इंडस्ट्री में वो करेंगे और बेसिक से बेसिक, एडवांस से एडवांस करेंगे। पोलर, आपको एंगल चेक करना है तो आप जैसे ही कोई भी लाइन बनाते हैं साथ में आपका एंगल भी चल रहा है। देखिए 49, 48, 47। एक्यूरेसी के साथ आप कहीं भी, जैसे मुझे 45 पे करना है तो 45 पे जाइए, आप यहाँ पे एंगल बना सकते हैं। आपका 45 पे क्लिक कर दीजिए। अब ये जो एंगल है आपका 45 आ जाएगा। एंगल चेक करने के लिए आप यहाँ से डायमेंशन, एंगुलर, आप एंगल चेक कर सकते हैं आपका 45। तो डायरेक्टली ये वर्क कर सकते हैं। एंगल बनाने के लिए, एंगल पे लाइन बनाने के लिए और भी बहुत टूल है, तो वो आगे धीरे धीरे हम करेंगे। देन नेक्स्ट हम चलते हैं पॉली लाइन के अंदर ही बहुत सारे टूल्स और आते हैं। PL एंटर, यहां से मैंने एक पॉली लाइन बनाया सिंपली। यहां से मैंने एक लाइन बनाया, लाइन और पॉलीलाइन। सेम ऐसे ही एक रेक्टेंगल बनाया मैंने, पॉलीलाइन से बनता है रेक्टेंगल। सेम ऐसे ही लाइनों से रेक्टेंगल बनाया और इसको मैंने किया फिलेट करने से दोनों कॉर्नर आपके कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आपने रेडियस प्रोवाइड किया तो राउंड हो जाएंगे, अदरवाइज कनेक्ट हो जाएंगे। इनको डीपली पढ़ेंगे हम फिलेट को। अगर आपको लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टूल है, तो इनको समझ लीजिए। पहले लाइन से अगर पॉलीलाइन बनाना है तो आपको कमांड यूज करनी पड़ेगी X एंटर, एक्सप्लोड। यहां पर भी आपका एक्सप्लोड है, यहां से भी आप यूज कर सकते हैं, ये मॉडिफाइड टूल है। या फिर X एंटर, आपका ये देखिए लाइन में कन्वर्ट हो गया, टूट गई पूरी लाइन। और ये आपका पहले से लाइन है, इसे हमें पॉलीलाइन बनाना है, तो आप कर दीजिए J एंटर। अब ये आपका पॉलीलाइन बन गया। पॉलीलाइन बनने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस और आ जाते हैं स्ट्रेच करने का, तो स्ट्रेच कर दीजिए। ये ऑप्शन हो गया आपका ऐड वर्टेक्स, एक और वर्टेक्स और ऐड हो जाएगा। फिर से आप कीजिए यहाँ पे ऐड वर्टेक्स, देन 1 वर्टेक्स ऑल्सो एडेड। यहाँ पर आप जैसे ही थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं कन्वर्ट टू आर्क, यहाँ पर भी आप जाइए, आपको बाहर क्लिक कर देंगे तो आपका ऑप्शन चला जाएगा। इसी व्हाइट पैच पे आना है और फिर से बना दीजिए, ये आपका आर्क बन जाएगा। इस तरीके से बहुत इजी वे में आप ये चीजें यूज कर सकते हैं। लाइन और पॉलीलाइन में फर्क समझ सकते हैं। ठीक है। देन हमारा आता है सर्कल। सर्कल हमारा क्या होता है, बेसिकली सेंटर रेडियस,
सेंटर डायमीटर 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस, 10 10 10। तो सेंटर रेडियस क्या होता है, मैंने सर्कल पे क्लिक किया, शॉर्ट फॉर्म होता है सी एंटर। सी एंटर में 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, जो भी ब्लू अक्षर में आपका ब्लू वर्ड में जो यहाँ पर लिखा होता है वही उसकी शॉर्ट फॉर्म है। TTR 10 10 10 यूज करना है तो वो कर सकते हैं। रेडियस प्रोवाइड करना, बेसिकली रेडियस एक्टिवेट रहता है। मैं चाहता हूँ मेरा सर्कल बन जाए रैंडम कहीं भी, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ मेरा 50 रेडियस का सर्कल बन जाए। ओके, अब मुझे चेक करना है 50 का बना भी है या नहीं। तो यहाँ पर डायमेंशन है, शॉर्ट फॉर्म होती है रेडियस के लिए DRA। यहाँ पर डिम रेडियस पूरा लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, बट शॉर्ट फॉर्म इसका DRA है। रेडियस पे क्लिक कीजिए, ये आपका 50 का रेडियस बन गया। ठीक है, बट मैं चाहता हूं जो मेरा सर्कल बने ना वो एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे बने, 0,0 पे बने या अनदर किसी पे बने। तो मैंने क्या, सी एंटर, डायरेक्टली आपको पुट करना है 0,0। ओके, ऑटोमेटिकली सेंटर पॉइंट ले लेगा आपका, और मुझे 20 या 30 का सर्कल चाहिए, ये आपका सेंटर से सर्कल बन जाएगा। आपको चेक करना है सेंटर में बना है या नहीं, तो आप यहाँ से कोऑर्डिनेट भी ले सकते हैं। ऑर्डिनेट पे जाइए और यहाँ पे दिखा देगा ये वैल्यू, एक्स में भी 0, वाई में भी 0। तो इस तरीके से आप सर्कल, कंपोनेंट्स, जो भी ऑब्जेक्ट आप लेते हैं वो बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। अब सर्कल के अंदर बहुत सारे टाइप है, डीपली ऑप्शन है। तो सेंटर डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, अगर मैं वही चीज 20 का यहाँ पे बनाऊंगा तो वो उसका हाफ बन जाएगा, क्योंकि उसका डाया हाफ है। यहां से मैंने किया फिर से डायमीटर, तो ये इसका डायमीटर तो 20 है, बट रेडियस 10 हो गया, जो आप 6th-7th क्लास में पढ़ते आए हैं, डायमीटर रेडियस। उसके बाद आता है 2 पॉइंट। आपके पास कोई भी 2 पॉइंट है, आपने कोई एक लाइन बनाया, लाइन मैंने लिया यहाँ पे, इस लाइन के मेरे पास 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। मैं चाहता हूँ 2 पॉइंटों की हेल्प से मेरा सर्कल बने, तो यहां से आप लेंगे 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, देन अनदर सेकंड पॉइंट। तो ये सर्कल बिल्कुल परफेक्ट आपका बन जाएगा। उसके बाद आपका आता है 3 पॉइंट। आपने कोई भी वर्क किया यहाँ पे, इस तरीके से आपके पास ये पोर्शन है। ठीक है, अब मुझे 3 पॉइंटों की हेल्प से सर्कल बनाना है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। जैसे ही 3 पॉइंट मिलेंगे आपका सर्कल बन जाएगा। अदरवाइज अगर इसी ऑब्जेक्ट पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, मूव करता हूँ, या फिर मूव यहां से करता हूँ, सेलेक्ट, मूव, एंटर, ये मेरा बेस पॉइंट हो गया, पिक पॉइंट, इसको मैं पिक करके लाया। अगर मैं सर्कल इस पे डायरेक्ट बनाता हूँ बिना किसी पॉइंट के, तो आप देखेंगे कहीं पे बनेगा ये, बट जब 3 पॉइंट सर्कल लिया तो बिल्कुल एक्यूरेट बना था वो। तो ये फर्क है। उसके बाद आता है सर्कल के अंदर 10 10 रेडियस, 10 10 10। बेसिकली सर्कल में सिर्फ सेंटर रेडियस यूज होगा आपका, जब भी आप यूज करेंगे, इंडस्ट्री में वर्क करेंगे। 10 10 रेडियस ये सब बहुत रेयरली यूज होता है किसी इंडस्ट्री में, पर आपको सभी का ऑप्शन आना चाहिए। अब मैं 10 10 रेडियस पे जाता हूँ, सर्कल को टच करते हुए कोई भी आपकी टेंजेंसी बनाता हुआ चलता है ऑब्जेक्ट, वो टेंजेंट कहलाता है उस सर्कल का। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा 10 10 रेडियस है, तो 2 बार टेंजेंट लेगा। टेंजेंट पे क्लिक किया मैंने, 1 टेंजेंट, 2 टेंजेंट। अब ये मांग रहा है रेडियस, मैंने रेडियस में डाला 20। ओके, तो आप देखेंगे इस सर्कल को इसने टेंजेंट माना यहाँ से, इस सर्कल को माना यहाँ से, बट ये देखिए इसके अंदर नहीं गया और रेडियस आपका प्रॉपर आ गया। तो टेंजेंट आपका बनाता है परफेक्ट सर्कल जब भी आप किसी सर्कल के अराउंड बनाना चाहते हैं। और 10 10 रेडियस में अगर मैं आपको कहूं कि इस पोर्शन के अंदर जो आपका ये पार्ट बच गया, इसके अंदर मुझे सर्कल बनाना है और किसी भी सर्कल को क्रॉस करके दूसरी तरफ भी ना जाए, तो देखिए यहाँ पे ओवरलैप कर गया। अगर मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ तो ये फिर यहाँ से दूर हो जाता है। तो ऐसे होता है। बट अगर आप ऑप्शन यूज करते हैं 10 10 10, इसके अंदर आपको 3 टेंजेंसी सिलेक्ट करनी है, 1 2 3। इसको कनेक्ट करते हुए आपका परफेक्ट एक सर्कल बनेगा जो कि आपका टेंजेंसी कहलाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट हम चलते हैं यहां से रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बट हम बेसिक ऑप्शन सीखेंगे अभी। नेक्स्ट वीक में हम इसके एडवांस ऑप्शन पे चलेंगे। लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल और रेक्टेंगल हम 4 मॉडिफाई टूल्स कर रहे हैं। प्रॉपर्टी हम दोबारा आज रिपीट करेंगे, देन मॉडिफाइड टूल्स पे चलेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रेक्टेंगल जो होता है वो पॉलीलाइन से बना होता है, और रेक्टेंगल बेसिकली होता क्या है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो, ऑल एंगल आर ऑफ 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको कमांड पुट करना REC एंटर, इस तरीके से। रेक्टेंगल आपने लिया, जहां भी आप क्लिक करेंगे REC एंटर। आपको रेक्टेंगल किस तरीके से बनाना है, आपको एरिया पता है या आपको लेंथ पता है या फिर आपको रोटेशन पता है, कितने डिग्री पे आपका
जो भी आ रहा है पोर्शन वो है रेक्टेंगल का। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर देखिए REC एंटर कीजिए, यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ। तो ये 4 ऑप्शन है, इनको हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं इसके अंदर और ऑप्शन आएंगे, जैसे ही मैं स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ रेक्टेंगल लेके 3 ऑप्शन और आ गए, एरिया, डायमेंशंस, रोटेशन। तो ये ऑप्शन डीपली ऑप्शन है, इनको हम समझेंगे। एरिया का मतलब क्या है, जो आप पार्ट बना रहे हैं उसका एरिया कितना है। मैंने यहाँ पे डाला जो मैं पार्ट बना रहा हूँ उसका 15, ये हमारा एरिया है। ओके ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसने रेक्टेंगल बना दिया। आप एरिया चेक करेंगे परफेक्टली आएगा। एरिया चेक करने के लिए आप एरिया कमांड डाल सकते हैं या फिर लिस्ट LI। ओके, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, यहाँ पर आपका आ जाएगा रेडियस रेक्टेंगल। जैसे REC एंटर क्लिक किया, एरिया पे क्लिक कीजिए, हमने यहां से डाला 1500। ठीक है, ओके। फिर ये आपसे पूछता है लेंथ आपको पता है या विड्थ मुझे पता है। लेंथ मुझे पता है, मेरा जो प्लॉट है उसकी 150 है। ओके ठीक है, लेंथ मुझे पता है 150 है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो रेक्टेंगल है वो रेडी हो जाएगा। ये अब इसकी आप लेंथ चेक कर लीजिए, आपको 150 मिलेगी। ये आपका नॉर्मल 10 आ गया, क्योंकि 10 से हम 150 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आ जाएगा, और ये आपका 150 है। और जो रेक्टेंगल हमारे पास बनकर आया उसका जो एरिया है वो आपको 1500 मिलेगा, जो हमने पुट किया था। 15 Ctrl+C Ctrl+V, ये आपका एरिया आ गया परफेक्ट। तो रेक्टेंगल का अगर आपको एरिया पता है और एक लेंथ पता है तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। जैसे मुझे फिर से बनाना है 5000 का। ओके, REC एंटर, आपको डायरेक्ट क्लिक नहीं करना, REC एंटर करना है, स्क्रीन पे क्लिक करना है, फिर एरिया पे जाना है। एरिया में हमने पुट किया वैल्यू 5000। उसके बाद आपको विड्थ पता है, मेरे प्लॉट की विड्थ है यहाँ पर, प्लॉट की विड्थ है यहाँ से 100। ठीक है, ओके, आपका रेक्टेंगल रेडी होके आ जाएगा जहां आपने क्लिक किया था उस पॉइंट से। अब ये देखिए आपका 150, ठीक है, ये 50 और ये आपका 100, तो 5000 का आपका एरिया आ गया। एरिया चेक करने के लिस्ट कमांड या फिर एरिया AREA, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, O एंटर, और ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देता है। यहां पर आपको बता देगा एरिया। कमांड बॉक्स के ऊपर देखिए एरिया 5000, पैरामीटर 3000, तो ये आपका एरिया बताता है। देन अगर हम रेक्टेंगल की ही बात करें, REC एंटर, फिर से क्लिक करता हूं मैं स्क्रीन पे और अब जाता हूं डायमेंशन में। जो मुझे प्लॉटिंग करनी है उसका मुझे साइज पता है, मेरा साइज है 300। ठीक है, पहले ये मेरे से पूछ रहा है लेंथ। ओके, देन आपसे ये पूछेगा विड्थ, मैंने किया 400। ओके, तो ये आपका 300 बाय 400 का ऑब्जेक्ट बन गया। इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा चेक कर लीजिए, LI। ओके, सेलेक्ट एंटर, ये आपका टोटल 12000 का एरिया आ गया। ठीक है, 1,20,000 आ गया, ये आपका एरिया है। अभी ये स्क्वायर इंचेस में, क्योंकि हमने यूनिट सेट नहीं की है तो ये mm में ही दिखा रहा है बेसिकली। यूनिट सेट करने के बाद ये प्रॉपर फिट इंचेस जो भी यूनिट आपका रखेंगे उसके अंदर शो करेगा। फिर हमारी जो साइट है वो रेक्टेंगल में ही है, बट हमारी किसी रोटेशन पे है, तो आपको बनाने के बाद रोटेट करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम पहले ही डाल देते हैं। मेरी जो साइट है वो 5 डिग्री या 15 डिग्री के रोटेशन पे, मैंने रोटेशन डाला पहले 15, उसके बाद मैंने एरिया डाला। एरिया मेरी साइट का है यहाँ पे 5000। ओके, और जो मेरी विड्थ है वो है 60। आपका एंगल के साथ रेक्टेंगल आ जाएगा। अब एंगल वाली डायमेंशन को आपको मेजर करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारे पास लीनियर है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट डायमेंशंस को मेजर करता है। ठीक है, मैं डायमेंशन का टेक्स्ट का हाइट बढ़ा देता हूँ, D एंटर। जो स्टैंडर्ड डायमेंशन आ रहा है मॉडिफाई पे जाइए और यहाँ पर जो साइज आ रहा है उसे कर दीजिए 2.5 अभी के लिए। ओके, सेट करंट क्लोज, टेक्स्ट में चेंज करना है। अगर मैं DLI सिंपली डायमेंशन लीनियर से ये मेजर करूंगा तो ये ऐसे दिखाएगा और ये सही नहीं है। हमें क्या करना है, डायमेंशन अलाइन, जो एंगल पे डायमेंशन को मेजर करे। अब इसको मेजर कीजिए, आपका डायमेंशन कुछ अलग आएगा और बिल्कुल जैसे बिल्डिंग है उसी तरीके से ये शो करेगा। 60, 93, 60। तो ये आपका 60 हमने लेंथ डाला था, उसका विड्थ, और आपका एरिया टोटल कैलकुलेट करने पे जितना हमने डाला था 5000 उतना आ जाएगा। चेक करना है, LI एंटर, सेलेक्ट। ओके, एरिया आपका परफेक्ट, Ctrl+C Ctrl+V, 5000 आ जाएगा।
अगर आप इसी चीज को मेजर करेंगे, किसी भी डायमेंशन को आपको मेजर करना है, किसी का एंगल मेजर करना है, क्योंकि विदाउट डायमेंशन आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे, तो हर एक बार जब भी जितना वर्क करेंगे हमेशा आपको डायमेंशन जरूर चेक करते हुए चलना है। तो जब भी एंगल आपको चेक करना हो तो आप एंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। आपको कभी भी एंगल पर लाइन का साइज चेक करना है तो आप ये यूज करेंगे डायमेंशन एंगुलर, DAN आप यूज कर सकते हैं, DAN से आपके दो लाइनों को सिलेक्ट कीजिए, एंगल आ जाएगा। DAL आप प्रेस करेंगे तो एंगल के ऊपर आपको लाइन का पता चल जाएगा। DLI आप पुट करेंगे तो आपका यहाँ से डायमेंशन दिखाएगा। उसके बाद रेडियस चेक करना है, डायमीटर चेक करना है, आर्क लेंथ आगे आ जाएगा, वो चेक कर सकते हो आप। तो इस तरीके से आप बेसिक डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं आपकी ड्राइंग के साथ, ठीक है। अब इसी के साथ मैं आपको बेसिक यूनिट सेट बताता हूं कि यूनिट कैसे सेट करते हैं वो समझाता हूं। रोटेशन में जाके जब तक 0 नहीं करेंगे रेक्टेंगल ऐसे ही आता रहेगा, तो 0 जरूर कर देना है। सेम ऐसे ही हर कमांड के लिए, अगर कोई प्रॉपर्टी डाली है तो उसे वापस डिफॉल्ट करना पड़ेगा। अब अगर मैं एरिया चेक करता हूं, ARE या फिर A, ठीक है, ARE एरिया के लिए, या फिर AA इसका लिए है एरिया। अब आप जाइए यहाँ पे, अगर आप एरिया चेक करेंगे तो जो एरिया आएगा ना वो सिर्फ टेंटेटिव देखने के लिए, यहाँ पर आपका आ जाएगा एरिया, ये है मेरा चेक करने के लिए। बट अगर आपको चाहिए कॉपी करके तो आपको लिस्ट कमांड यूज करना पड़ेगा, LI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसकी सारी इंफॉर्मेशन देगा ये। एरिया ही नहीं, पैरामीटर X में कहाँ है, Y में कहाँ है, किस लाइन से बना है, सब कुछ आपको शो करके देगा ये। तो इन सबको आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फास्टेस्ट वे है, जब भी आप कोई प्लॉटिंग करते हैं तो उसमें एरियाज आपको कैलकुलेट करके लिखना पड़े, आपको खुद से मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट करवा सकते हैं। सो अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यूनिट सेट करना। जब भी आप कभी वर्क करते हैं, आपको अगर MM में ही काम स्टार्ट करना है तो आप एक ऐड का टेम्पलेट लीजिए यहाँ से, ड्राइंग। मैं आपको टेम्पलेट बनाना भी सिखाऊंगा, जैसे टेम्पलेट्स हैं बनते कैसे हैं, आपको फिट में ही काम करना है हमेशा, तो बना के रख लीजिए, उसी में करते रहिए। जैसे एक ऐड लिया मैंने, बाय डिफॉल्ट ओपन कर दिया। अगर मैं यहाँ पर वर्क करना चाहता हूँ MM में, तो आप वर्क स्टार्ट कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है उसमें। जैसे यहाँ पर मुझे 15 मीटर का लाइन डालना है, ठीक है, ये मेरा 15 मीटर हो गया। मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ लाइन, F8 प्रेस किया, 15 मीटर मुझे लाइन चाहिए, ओके। उसके बाद मुझे इसका ऑफसेट करना है, O एंटर। ऑफसेट क्या होता है, कॉपी जनरेट कर देगा हमारे सेम ऑब्जेक्ट की, जितना ऑफसेट आप डालेंगे, जितनी दूरी पे डालेंगे। तो मैंने किया O एंटर, 230 तो 230 का ऑफसेट किया। आप चेक करिए, ये 230 का डायमेंशन आपका आ गया, जो ब्रिक का विड्थ होता है। तो जब भी आपका डिफॉल्ट, आप कोई भी ड्राइंग लेते हैं, डिफॉल्ट ड्राइंग, तो वो MM मीटर्स आप उसको लेकर चल सकते हैं। कभी भी ऑटोकैड के अंदर दोनों यूनिट पे एक साथ काम नहीं हो सकता, आप उन्हें स्केल कर सकते हैं। अगर आपको फिट वाली ड्राइंग को MM करना है, MM वाली को फिट करना है, तो आप 99.9% तक एक्यूरेट कर सकते हैं, फिर भी एरर रह जाता है तो आप कर सकते हैं उसे। बट दोनों ड्राइंग में, जैसे एडवांस सॉफ्टवेयर में होता है, एक साथ दोनों आप फिट डालिए चाहे MM डालिए, बराबर ही आएगा सब। ऐसा कैड के अंदर नहीं होता, वो इतना एडवांस नहीं है। तो जब भी आपको MM में काम करना हो, आप नई फाइल लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए, वो आपका MM ही है, ठीक है। उसमें डायमेंशन स्टाइल सेट करने पड़ेंगे, ये सब आगे आएगा, अभी मैं समझाऊंगा आपको। बट अगर आपको फिट इंचेस में काम करना पड़े तो आप नई फाइल लीजिए, चाहे किसी भी टेम्पलेट की। अब हमने एक नई फाइल ली, मैं इस फाइल को, अगर MM में काम करना है तो मैंने बताया आप डायरेक्टली आप वर्क कर सकते हैं। लाइन लीजिए 230 mm, या जितने भी MM पे आपको रूम बनाना है, कोई भी कॉलम बनाना है, प्लम्बिंग का पाइप बनाना है, सब बनाइए। अगर आपको वही चीज फिट में काम करना है, ड्राइंग पे जाइए, एक ऐड आपने लिया, ओके। अब यहाँ पर यूनिट के लिए होता है कमांड UN, ओके। यूनिट आपने पुट किया, UN आपका शॉर्ट फॉर्म है यूनिट के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब भी यूनिट सेटअप आपको करना पड़े। तो यहाँ पर आता है लेंथ की यूनिट, यहाँ पर आती है एंगल्स की यूनिट, यहाँ पर आता है इंसर्शन स्केल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब भी आप यूनिट सेटअप करें, अगर डेसिमल में काम कर रहे हैं, जैसे कि MM में मैंने बताया स्टार्टिंग में MM ही सेट है, तो यहाँ से सेट कर लीजिए कि मुझे 0 डेसिमल तक की वैल्यू दिखे, या फिर आप 1 डेसिमल तक की वैल्यू दिखे, वो सेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से भी आप कर दीजिए MM, ओके। तो आप जब काम करेंगे वो MM में होगा परफेक्टली। F8, यहाँ से मैंने 20 का लाइन बनाया, तो ये MM है, 20, इस साइड भी 20, ये सब MM है। अगर मैं इसी रूम बनाना चाहता हूं तो 230 का ऑफसेट करना पड़ेगा मुझे। अभी मैंने 20 का बनाया था, तो 0.23 का O एंटर,
0.23 ओके। तो ये आपका ऑफसेट इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे आप ये ऑफसेट करते हैं, ओ एंटर, उसमें साइज डालना है जितने का आपको कॉपी जनरेट करना है पर्टिकुलर गैप के बाद। बट मुझे अब फिट इंचेस में बनाना है इसी यूनिट को, तो मैं क्या करूंगा, UN ओके। यहां से आपके पास ऑप्शन आता है आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, फ्रिक्शनल, साइंटिफिकली। तो हमारे पास इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर मोस्टली यूज होता है हमारा। आर्किटेक्चर के अंदर आपका क्या फर्क है, इंजीनियरिंग में क्या फर्क है, लेंथ वगैरह सब कुछ फिट इंचेस में ही होगा दोनों में, इस चीज में कोई फर्क नहीं है इसमें। बट इसका रिप्रेजेंट अपीयरेंस का फर्क है। आर्किटेक्चर के अंदर आपको पॉइंटों में वैल्यू दिखाता है, इंजीनियरिंग में आपको 1/2 1/3 में, मतलब यानी कि फ्रिक्शनल दिखाता है। तो आर्किटेक्चर मैंने किया सेटिंग फिट इंचेस के लिए, उसके बाद यहां से मैंने कर दिया 1/2 इंच तक मुझे दिखाए मेरी वैल्यू। अगर आप चाहते हैं काफी डेसिमल तक दिखाए तो वो भी पॉसिबल है। मैं 1/2 इंच चाहता हूं क्योंकि आर्किटेक्चर ड्राइंग में 1/2 इंच तक इनफ है। यहां से आप इसे कर दीजिए इंच। ठीक है, इतना आपको करना है, बस 3 चीजें। ओके, ये किया। सेम ऐसे ही आप डी एंटर करेंगे, यूनिट के बाद डी एंटर जरूर करना है। डायमेंशन में भी आपको वही सेटिंग करनी पड़ेगी जो आपने यूनिट में की है, इस चीज को समझना है। यहां से मैं एक न्यू बनाता हूं या फिर स्टैंडर्ड के अंदर ही मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई। यहां पर भी जैसे ही आप जाएंगे ना प्राइमरी यूनिट में, तो वहां पर भी वही यूनिट फॉर्मेट्स मिलेंगे आपको। तो मैंने क्या, जो आपका यूनिट सेटअप में आपने आर्किटेक्चर किया तो यहां पर भी वो आर्किटेक्चर होना चाहिए। उसके बाद यहां से मुझे 1/2 इंच करना है। देन इसके बाद मुझे टेक्स्ट पर जाना है, 2 चीजें चेंज हो गई। यहां से टेक्स्ट पे जाइए और यहां से साइज कर दीजिए 7 इंचेस। टेक्स्ट का नॉर्मली साइज 6 to 7 इंच हम फिट इंचेस में रखते हैं। अगर mm में काम कर रहे हैं 100 के स्केल पे तो 250 300 रखते हैं टेक्स्ट का साइज। टेक्स्ट का कलर भी आपको चेंज करना है तो ये आप कर सकते हैं। ओके, अभी इसकी पूरी सेटिंग है वो एक दिन का काम है, वो अलग से होगा इन सब की सेटिंग्स। ओके, सेट करंट क्लोज। अब आप लीजिए लाइन। लाइन मैंने लिया, मैं चाहता हूं मेरा 40 फीट का कोई भी एक प्लॉट है। 40 फीट मैंने पुट किया। DLI डायमेंशन चेक करना है मुझे, 40 फीट आ रहा है, टेक्स्ट भी आपका रेड आ रहा है। उसके बाद आपके प्लॉट की डेप्थ कितनी है, ये है मेरी 60 फीट। ठीक है, इस तरफ कितना है मेरा 40 फीट एंड देन क्लोज। DLI डायमेंशन लीनियर, DLI ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए या फिर 2 पॉइंटों को DLI करके 2 पॉइंटों को सिलेक्ट करना है, या फिर DLI करके एंटर दोबारा करते हैं और दोबारा एंटर करते हैं तो रिपीट हो जाती है कमांड। आपको बार बार कमांड पुट करने की जरूरत नहीं है, एक बार एंटर कर दीजिए। 40 60 40 60। यही चीज अगर मैं पॉइंटों में लेता, यहां से मैंने लिया 1 फीट 6 इंचेस। ओके, तो ये जो लाइन आया आपका 1 फीट 6 इंचेस का आ गया। DLI किया मैंने डायमेंशन, तो ये दिखा रहा है 1 फीट 6 इंच। अगर यही चीज आपका क्या होता, एक और लाइन ले रहा हूं मैं, 1 फीट 6.5 इंचेस, 1 फीट 6.5 इंचेस, ये मेरा क्या दिखा रहा है 1/2 में। अगर यही चीज मैं इंजीनियरिंग में लेता, सेम लाइन को मैंने किया कॉपी, CO और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके कॉपी किया। अब यूनिट में जाइए, ये आर्किटेक्चर यूनिट है, यहां से मैं कर देता हूं इसे इंजीनियरिंग। ठीक है, इंचेस में ही रहे। डी एंटर मैंने किया, यहां से मॉडिफाई पे मैं गया, प्राइमरी यूनिट में जाके इसको भी मैंने कर दिया इंजीनियरिंग। ठीक है, ओके, सेट करंट क्लोज। तो आप देखेंगे जो डायमेंशन आपकी 1/2 में आ रही थी वही डायमेंशन आपकी 6.5 में आ गई। तो पॉइंट और 1/2 का फर्क है इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के अंदर, और डेसिमल मीटर आपका बिल्कुल अलग है। और यूनिट को अगर आप वेल डिफाइन करें तो जो मैट्रिक होता है एक इंपीरियल होता है। इंपीरियल का मतलब आपका फिट इंचेस होता है, मैट्रिक का मतलब आपका mm मीटर सेंटीमीटर्स होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्क करेंगे। जब भी आप सेटिंग करेंगे, अगर आप डायरेक्टली फाइल ले रहे हैं न्यू, तो वो आपका mm में वर्क हो रहा है एक तरह से। डी एंटर करके आप साइज बढ़ा सकते हैं आपकी डायमेंशन का। टेक्स्ट में जाइए और यहाँ से 2.5 कर लीजिए स्टार्टिंग में। उसके बाद 250 भी रखते हैं, 300 भी रखते हैं, 3 भी कर सकते हो आप। तो ये सब आप इजिली कर पाएंगे जब भी आपको जरूरत पड़ेगी। जिसको भी इशू आता है इस वीडियो को दोबारा देखना एक बार। बट आपका यूनिट का कॉन्सेप्ट, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ मॉडिफाई टूल्स, क्योंकि उसके बिना कभी भी आप ऑटोकैड की ड्राइंग नहीं बना सकते। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आप सब प्रोफेशनल हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, स्कूल में हैं तो बेसिक सीखेंगे। बेसिक हमारे ये लाइनें लगाना है, बट इन्हीं को मॉडिफाई करके एडवांस में लेकर जाना है। जैसे रेक्टेंगल के अंदर जो ऑप्शन आ रहे थे वो एडवांस के हो जाते हैं, ऐसे ही स्केलिंग एडवांस हो जाता है, ऐसे ही एक्स रेफरेंस एडवांस हो जाता है, तो वो एडवांस में आते हैं।
बट आपको हर एक चीज करते हुए चलना है। जब आप कोई भी कमांड करते हैं यूज, तो आपको पता होना चाहिए उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, अदरवाइज शॉर्ट फॉर्म आपको याद नहीं होगा तो आपकी स्पीड नहीं बूस्ट हो सकती। आप बार बार यहाँ पर सर्च करेंगे मूव का है, स्ट्रेच का है, तो सबसे पहले तो शॉर्ट फॉर्म्स याद रखने हैं जो भी मैं बोलता हूँ। अब यहाँ पर हमने कोई भी एक रेक्टेंगल बनाया, REC एंटर, ठीक है, ये रेक्टेंगल बना दिए। अब इन रेक्टेंगल को मुझे क्या करना है, मूव करवाना है, तो शॉर्ट फॉर्म होती है M एंटर, या फिर यहां से स्टार्टिंग में आप यहां से लीजिए मूव। कॉन्सेप्ट समझिए कि कैसे वर्क करेगा। मूव लिया मैंने, कमांड बॉक्स में जाइए, स्पेसिफाई बेस पॉइंट बता रहा है। बेस पॉइंट हमने कोई भी एक पिक किया, सेंटर कर लीजिए चाहे, तो ये आपका मूव हो जाएगा। कितना mm मूव करना है आपको, F8 प्रेस कर लीजिए, मुझे करना है 100 मूव, तो वो मूव होके 100 चला जाएगा, ठीक है। अगर यही चीज मैं कॉपी करता हूँ, CO एंटर, बेस पॉइंट से मुझे करना है 100 कॉपी, ओके। उसके बाद सेकंड कॉपी जनरेट हो वो 200 पे, फिर 300, तो आप साइज डालते जाइए, आपके कॉपीज जनरेट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कॉपी सिर्फ एक जनरेट हो, उसके बाद कमांड से बाहर आ जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। CO एंटर, सेलेक्ट, या फिर यहां से कॉपी। अगर आप चाहते कॉपी होते जाएं कंटिन्यू, जितने आप चाहें कॉपी हो जाए, इस तरीके से क्लिक करते जाएंगे, कॉपी जनरेट हो जाएंगे। आप कॉपी कीजिए फिर से और बेस पॉइंट सेलेक्ट कीजिए। यहां पर आपका ऑप्शन आता है डिस्प्लेस का, CO मोड डिस्प्लेस में आपको कहां से कहां डिस्प्लेस करना है वो आएगा। CO फिर से कीजिए, यहां पर आता है मोड, जो ब्लू वर्ड में लिखा हुआ है वही उसका शॉर्ट फॉर्म है, तो O एंटर भी आप कर सकते हो, या फिर मोड पे जाइए और यहां कर दीजिए सिंगल। तो जैसे ही मैं बेस पॉइंट सेलेक्ट करके एक क्लिक करूंगा, आपका कर्सर कमांड से बाहर आ जाएगा सिंगल कॉपी के बाद। तो ये कॉपी का तरीका है, सिंगल डबल आप कर सकते हैं। इसके अंदर से मैं कोई ब्लॉक ले लेता हूं, जैसे ये बैड है हमारा, ये फाइल मैंने आपको शेयर किया इसमें से कुछ, तो उनको आप उनकी हेल्प लेके आप वर्क कर सकते हैं। Ctrl+C Ctrl+V आपको करना है, और आप कहीं पर भी वो कॉपी करवा सकते हैं जो आपने पिक किया। दोनों ऑब्जेक्ट आ गए, Ctrl+C कीजिए किसी फाइल में, Ctrl+V कर दीजिए। अब ये आपका ऑब्जेक्ट है, मुझे कॉपी करना है, आप कीजिए कॉपी, ठीक है। बट मैं आपको कहूं कि ये मुझे वॉल के साथ कॉपी करना है, मैंने क्या कॉपी CO, और यहां से मैं पिक कर लेता हूं कहीं भी रैंडम पॉइंट, और मैं चाहता हूं वॉल पे फिक्स हो, तो क्या कभी भी फिक्स हो पाएगा, वो नहीं होगा। आपको गैप दिखेगा, जितना आप जूम करेंगे उसके बाद देखिए गैप दिख रहा है। बट अगर मैं इसी चीज को बेस पॉइंट के साथ पिक करता हूं, CO एंटर, ये मैंने बेस पॉइंट लिया और यहां से मैंने इसको इस बेस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। आप चाहे कितना भी जूम कर लीजिए, ये परफेक्टली बेस पॉइंट पे कनेक्ट है। सेम ऐसे ही मूव काम करता है, बेस पॉइंट सेलेक्ट, मूव। अगर मैं कहीं से जैसे रैंडम कहीं से भी ले लेता हूं, तो वो परफेक्टली मैं कभी भी मैच नहीं करवा पाऊंगा, चाहे कितना भी क्लोज उसे कर दूं, इस तरीके से गैप रह ही जाएगा। तो इसे हमने क्या, सेलेक्ट M एंटर, या पहले कमांड डालिए M एंटर, फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है एंटर, फिर आपका बेस पॉइंट एंड देन क्लिक। तो ये होता है आपका कॉपी और मूव कमांड। आप जितने चाहे कॉपी जनरेट कर सकते हैं, मोड में जाके मल्टीपल कर दीजिए, ये कॉपीज जनरेट आपके हो जाएंगे। F8 ऑन कर लेंगे तो आप सिर्फ F8 ऑन करने पे आपके इस तरीके से आएंगे, एंगल पे भी आप कॉपी जनरेट करवा सकते हैं। तो बेस पॉइंट का रोल हर जगह काम आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रोटेशन। एक रूम आपका ये है F8, या फिर इसी फाइल में हम चलते हैं, ये मेरा फाइल है। मैं चाहता हूं कि जो मेरा WC आ रहा है उसे रोटेट करके मैं इस वॉल पे लगाना चाहता हूं। मैंने क्या, सेलेक्ट RO एंटर, रोटेट। आप लीजिए यहां से पहले तो बेस पॉइंट जहां आपको फिक्स करना है, बेस पॉइंट लिया और मैं कर देता हूं इसको 90 पुट, ठीक है, ऑटोमेटिक हो गया। अब इसे करिए मूव, M एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, मूव। कहाँ मूव करना है, मुझे यहाँ मूव करना है, ठीक है। तो ये आपका परफेक्टली फिक्स हो जाएगा। इसे आप कॉपी हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर दूसरे वाले को डिलीट करना पड़ता। डिलीट करने के लिए आप E एंटर प्रेस कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, E एंटर या फिर डिलीट। तो ऐसे आप रोटेट करेंगे। अब रोटेट के अंदर क्या होता है, काफी बार ऐसा होता है हमें दो तरफ चाहिए, जैसे एक मेरा ये वॉल है, एक तरफ ये है, मैं चाहता हूँ रोटेट, RO एंटर, रोटेट किया। ये बोलता है हमें बेस पॉइंट, जहां से आप बेस पॉइंट देंगे ये वहां से रोटेट होगा। ये मेरा बेस पॉइंट है, तो ये आप चारों तरफ रोटेट करवा सकते हैं, किसी भी एंगल पे रोटेट करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसे रेफरेंस के साथ रोटेट करना, जैसे कोई लाइन मेरी एंगल पे है इस तरीके से, अब रोटेट करना है इसे, तो वो भी आप कर सकते हो। RO एंटर, बेस पॉइंट, फिर लीजिए R एंटर, रेफरेंस, ये मेरा बेस पॉइंट है, उसी एंगल पे आपका ये रोटेशन आ जाएगा। सेलेक्ट, फिर से मूव कीजिए,
और पेस्ट करवा दीजिए यहाँ पर। आ गया इतना रोटेशन। परफेक्ट नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से कीजिए RO एंटर, बेस पॉइंट फिर से कीजिए इसी में R एंटर, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और ये करवा दीजिए इसको कनेक्ट। परफेक्टली आपका आ जाएगा। अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं होता तो हम नेक्स्ट कमांड करते हैं। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसको मैंने हल्का सा रोटेट कर दिया, अब इस बॉल पे मैं जा रहा हूँ तो ये आ नहीं रहा, तो इसे आप अलाइन भी कर सकते हैं। अलाइन AL एंटर, शॉर्ट फॉर्म है AL एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। अलाइन के अंदर आपसे पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है, टारगेट पॉइंट मेरा ये है, ठीक है। उसके बाद ये पूछता है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट मेरा ये है, टारगेट पॉइंट ये है। एंटर कर दीजिए, आपका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली बिल्कुल परफेक्ट उस लाइन के साथ अलाइन हो जाएगा। इस तरीके से आप अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अलाइन के अंदर इतना होता है, बट कॉपी के अंदर अभी और ऑप्शन है। कॉपी किया आपने, कॉपी के साथ आप एरे भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई भी नंबर लिखा, यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ से आप ले सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे टेक्स्ट बनाया, हाइट मुझे रखना है उसका 7 इंच, 7 इंचेस। ओके, हम इस फाइल में आ गए। टेक्स्ट मैंने लिया, यहाँ से टेक्स्ट मुझे लिखना है यहाँ पर 7 इंचेस का टेक्स्ट, 7 इंचेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 1। अब मैं चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट के कॉपीज जनरेट हो जाए बहुत सारे, जितना हमारी रिक्वायरमेंट है उतने। तो सेलेक्ट CO एंटर, कॉपी। डिस्प्लेस करना है, यहाँ से दूर करना है तो आप कहीं भी कर सकते हो, डिस्प्लेस हो जाएगा। कॉपी, ये डिस्प्लेस है, हो गया कॉपी वहीं पे, कॉपी। बट मैं चाहता हूँ एक साथ मेरी काउंटिंग की तरह आ जाए, 1 2 1 1 1 1 1 बहुत सारे। तो सेलेक्ट, कॉपी किया, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे एक और ऑप्शन आएगा। ये 3 ऑप्शन हो गए। मल्टीपल मोड के अंदर मल्टीपल और सिंगल है। डिस्प्लेस हम करते हैं, कितनी दूरी पे करना है, साइज डाल सकते हैं। जैसे क्लिक करूंगा एक ऑप्शन आएगा एरे। अब एरे आ गया, एरे में मुझे 10 कॉपी जनरेट करने हैं, 10। तो आप देखेंगे 10 और कॉपी जनरेट होके आ जाएंगे आप, ठीक है। अब इनको 1 2 3 भी कर सकते हैं, बट वो नेक्स्ट टूल आएगा एडवांस में कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। मूव मैंने किया, कॉपी। अब आता है हमारा स्ट्रेच। स्ट्रेच मोस्ट यूजफुल कमांड है। अगर आपका कुछ इशू हो गया फाइल में, आपने थोड़ा बहुत साइज कम करा, तो ये स्ट्रेच कमांड ही एक ऐसा कमांड है जो आपको परफेक्टली जल्दी से उसका रिजॉल्व कर सकता है, उसका सॉल्यूशन कर सकता है। कैसे, देखिए हमने क्या, कोई भी रेक्टेंगल है या कोई भी आपका बिल्डिंग है, ये मेरा बिल्डिंग है, जैसे आपका क्लाइंट बोलता है मुझे जो मेरा पार्ट मैंने बनाया ना, बिल्डिंग बनाया कंप्लीट, वो बिल्डिंग मुझे 2 फीट ज्यादा बड़ा साइज चाहिए, पीछे की तरफ मुझे 2 फीट एक्सटेंड करना है। तो अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा फिर बहुत टाइम लग जाएगा, तो इससे अच्छा मैं क्यों ना करूं, पहले रेक्टेंगल पे समझाता हूं। ये कोई भी रेक्टेंगल है, मुझे स्ट्रेच करना है। आप स्ट्रेच ऐसे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर आपको लाइन, विंडो सबको स्ट्रेच एक एक करके करना पड़ेगा उतने ही साइज पे। तो हम क्या करते हैं, S एंटर। स्ट्रेच में कमांड हमने डाला एंटर, हाफ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, अगर कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया तो ये प्रॉपर वर्क इस तरीके से करेगा। फिर S एंटर करना है, हाफ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंड देन जितना आप बढ़ाना चाहें उतना खींच सकते हैं इसको। F8 ऑन करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट काम करेगा। S एंटर करके अगर आपने कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो ये मूव की तरह काम करेगा, फिर पूरा ऑब्जेक्ट ही मूव होने लगेगा ऐसे। तो स्ट्रेच करने के लिए आपको हाफ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, S एंटर, फिर हाफ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंड देन एंटर करके खींच दीजिए जिस साइड आपको करना है। तो ये है स्ट्रेच का तरीका। अब मैं इस पूरी बिल्डिंग को स्ट्रेच करना चाहता हूँ। अभी कितना आ रहा है, यहाँ पे डायमेंशन लगाइए। अभी ये आ रहा है 13 फीट 6 इंचेस। मैं चाहता हूँ 1 फीट से या 2 फीट से बढ़ जाए, तो मुझे क्या करना है, S एंटर स्ट्रेच, और यहाँ से हाफ ऑब्जेक्ट जितना स्ट्रेच करना है। अगर मैं यहाँ से स्ट्रेच करूंगा तो ये टॉयलेट की वॉल भी स्ट्रेच हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, मुझे सिर्फ ये वाला वॉल स्ट्रेच करना है जो इससे कनेक्टेड है। तो यहाँ से किया स्ट्रेच, और डायमेंशन 7 है, और कितना फिट करना है, 2 फीट, ठीक है। 2 फीट इसमें पुट कीजिए, S एंटर। यूनिट देखना पड़ेगा इसका साइज, यूनिट देखिए, यूनिट क्या है, डेसिमल है, तो वो फिट को नहीं समझ रहा। यहाँ से आर्किटेक्चर कर दीजिए उसको, ये फिट आपका लेने लगेगा। S एंटर। अब स्ट्रेच कीजिए, एंटर, 2 फीट। पहले कितना आ रहा था, 13 फीट 6 इंच, अब कितना आ रहा है, 15 फीट 6 इंच। सो स्ट्रेच कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे काम करती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है आपकी ट्रिम, एक्सटेंड, स्ट्रेच, मूव, कॉपी, रोटेट, स्केल। ये कमांड है आपकी। कमांड बहुत है मॉडिफाइड टूल्स में, बट यही सबसे ज्यादा यूज आएगी। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, यहां से है इरेज यानी कि डिलीट, हो जाएगा डिलीट।
यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट बनाया, एक्सप्लोड करना है, किसी को तोड़ना है तो आप एक्स एंटर कर दीजिए, ये टूट जाएगा लाइनों में। जोड़ना है फिर से तो जे एंटर कीजिए, ये जुड़ जाएगा आपका इस तरीके से। उसके बाद आपका रोटेट हमने किया, कॉपी हमने किया, स्क्रैच हमने किया, मूव हमने किया, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से स्केल कर रहे हैं। जो आपका बहुत सारे पर्सन का इशू होता है स्केल। अब स्केल के भी दो तरीके हैं, एक कंपोनेंट ऑब्जेक्ट को स्केल करते हैं, एक पूरी ड्राइंग को स्केल करते हैं। तो ड्राइंग को स्केल करना भी आपको आना चाहिए, ऑब्जेक्ट को भी। तो अभी हम ऑब्जेक्ट स्केल करना देख रहे हैं कैसे करते हैं। पहले तो हम इसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं, सेलेक्ट एस सी एंटर या फिर एस सी एंटर, फिर सेलेक्ट एंटर। अब ये बोल रहा है आपको स्पेसिफाई बेस पॉइंट। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये आपका स्केल होने लगेगा, ऑब्जेक्ट बढ़ने लगेगा साइज में। अगर मैं यही चीज इस ऑब्जेक्ट के साथ दिखाऊं आपको, WC का साइज इंक्रीज करना है, जैसे सेलेक्ट SC ओके, आप लीजिए स्ट्रेच कीजिए किस साइज का आपको ये रखना है। बट इसके अंदर हम रैंडम साइज डालते हैं, जैसे हम परफेक्ट साइज नहीं डाल पाएंगे। ऐसे अगर आप करते हैं, आपको डबल करना है तो 2 एंटर कर दीजिए, 2 गुना बड़ा हो जाएगा ये। सेलेक्ट SC ओके, आपको हाफ करना है तो 0.5 कर दीजिए, हाफ स्केल हो जाएगा। बट मैं चाहता हूं मेरा ऑब्जेक्ट यहां से और यहां तक कनेक्ट हो, ठीक है। तो मैंने इस साइड तो इसको कनेक्ट रखा। अब किया SC ओके, बेस पॉइंट। फिर उसके बाद इसमें ऑप्शन आता है रेफरेंस, R एंटर। फिर से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, दोनों पॉइंट को पिक कीजिए और कनेक्ट करवा दीजिए यहां से तक। तो दोनों लाइनों पे भी कनेक्ट होगा वो रेफरेंस के थ्रू, और आपका ऑब्जेक्ट का साइज भी स्केल हो जाएगा। ये होता है स्केलिंग का तरीका। जैसे आप कोई भी डोर लगाते हैं आपके हाउस में, आपने कोई भी डोर लगाया, ये आपका रूम है, ठीक है, स्टडी रूम है, और इसके अंदर 4 फीट का डोर आ रहा है, तो गलत है। हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रेच करते हैं हमारे इस पोर्शन को। पहले तो S एंटर, यहां से अगर आप चाहें तो मूव कर सकते हैं। O एंटर किया मैंने, 1 फीट का ऑफसेट किया, फिर ऑब्जेक्ट को लिया, फिर यहां से मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, फिलेट लाइन, ये सब करना पड़ेगा मुझे, तब ये कनेक्ट होगा। तो क्यों ना मैं इससे अच्छा अंडू करता हूं, डायरेक्ट स्ट्रेच करूं पहले, S एंटर, हाफ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और 1 फीट से आगे बढ़ा देना, 1 फीट ओके। ये बच गया आपका 3 फीट का स्पेस बच गया। अब मुझे ऑब्जेक्ट को स्केल करना है, सेलेक्ट किया मैंने ऑब्जेक्ट को SC ओके। स्केल करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिस साइड से आपको फिक्स रखना है। ये पॉइंट मेरा फिक्स है, एक्सिस किया मैंने, बेस पॉइंट फिक्स किया। मैं कर देता हूं इसे डायरेक्टली यहां से इस तरीके से कनेक्ट, बट ये बिल्कुल परफेक्ट कनेक्ट होगा ही नहीं, यहाँ पे गैप रह जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए मैं फिर से अंडू कर रहा हूं। इसको दूर करने के लिए बेस्ट वे है SC एंटर, R एंटर, रेफरेंस, दोनों पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए और यहां से कर दीजिए। अब देखिए काफी छोटा कर दिया, 3 फीट कर दीजिए इसको डायरेक्ट, 3 फीट। अगर 3 में डाल दूंगा डायरेक्ट तो वो इंच में आएगा, एंटर। तो 3 फीट का जो स्पेस था उसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। या फिर अंडू कीजिए फिर से, सेलेक्ट SC एंटर, बेस पॉइंट, R एंटर, दोनों पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए और स्ट्रेच करके यहाँ पे स्केल के थ्रू ले आइए। तो ऐसे आपका ये स्केल होता है, ऐसे स्ट्रेच होता है। क्लियर है? सो आज हम इतना ही करेंगे। आपको कंप्लीट ये डायमेंशन यूज करके देखनी है, फीट और इंचेस में यूनिट चेंज करके देखनी है। आपको ये लेयर जो हमने कल बनाई थी, कैसे लेयर का वर्क करते हैं वो सब करके देखना है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने बनाने के बाद कलर करना है तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट, यहाँ से लेयर, ये लेयर चेंज हो जाएगा। आपको इसी को सॉलिड थोड़ा हैवी वेट में दिखाना है, सेलेक्ट, लाइन वेट ऑन कर दीजिए यहाँ से, तो ये लाइन वेट ऑन हो जाएगा। जिसका भी लाइन वेट था वो सबका बढ़ जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। देन आपको क्या करना है, लाइन वेट मुझे 0 रखना है, बट इसका लाइन टाइप चेंज करना है, डॉटेड लाइन हो जाए तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आपके लाइनें चेंज हो जाएगी। डॉटेड करना है जिस तरीके से करना है, या फिर मैच, MA एंटर, जैसे ये डॉटेड है सेम ऐसे ये भी डॉटेड हो जाएगा। अब इसका स्केल क्या है, आपका 40 स्केल है। आप रेक्टेंगल कीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइन को चेंज कीजिए, यहाँ से डैश किया और इसका स्केल कर दीजिए यहाँ से 40। तो ये भी आपको डॉटेड में दिखने लगेगी, बस आपको स्केल पता होना चाहिए कितना है। ग्लोबल स्केल हम चेक करते हैं, उसके बाद चेंज कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ से प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, लाइन वेट और ये सब। एरिया आप चेक करके देखेंगे, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, रेक्टेंगल बनाकर देखेंगे, मूव, कॉपी, स्ट्रेच, रोटेट और एक्सप्लोर, डिलीट, ज्वाइन, ये सब करके देखेंगे। और डायमेंशन पूरा कंप्लीट, यूनिट और डायमेंशन स्टाइल, डी एंटर में जाके यहाँ से डायमेंशन भी चेक करके देखनी है आपको कि किस साइज में आ रही है। डी एंटर किया, मॉडिफाई पे जाइए, प्राइमरी यूनिट में वो रखना है जो यूनिट में रखोगे,
और टेक्स्ट में आपको नॉर्मली आके साइज, अगर आप एमएम में ही काम कर रहे हैं तो 250 से 300 यानी कि 250 टू 300 रखना है टेक्स्ट। फिट इंचेस में करोगे तो 6 टू 7 इंच रखना है 100 के स्केल पे, और अभी 100 पे ही काम करना है, 1:1 पे ही काम करना है अभी, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा भी देगा इसमें कौन सी यूनिट एक्टिवेट है। तो इंजीनियरिंग एक्टिवेट है, आपको आर्किटेक्चर रखना है, डेसिमल रखना है, फ्रिक्शनल रखना है। तो बेसिकली ये हमारी यूज होती है 3। तो इस तरीके से आप ये यूज कर सकते हैं। अगर मुझे यही चीज लोकेशन, जैसे इसका रोटेशन चेंज करना है तो मैं आरो करूंगा, बट मुझे इसका फ्लश चेंज करना है। मैं चाहता हूं मेरा ये जो डोर है ना वो वॉल से फ्लश ना होके प्रैक्टिकली वॉल से ही फ्लश होता है बट इस साइड आए, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट MI एंटर मिरर। मिरर आपका जैसा नाम है वही आपका होता है प्रैक्टिकली, तो सेंटर से आप इसको मिरर कर सकते हैं। अगर सेंटर नहीं है इसका तो आपको रैंडम मिरर करना पड़ेगा, इस पॉइंट को F8 ऑन रखना और ये आपका मिरर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मिरर किया तो 2 एलिमेंट आ गए। अब इसको आप अलाइन कर सकते हैं यहाँ से यहाँ पे, एक को डिलीट कर दीजिए जो आपको नहीं रखना, बट अगर आप एक साथ ही डिलीट करना चाहते हैं उसे तो वो भी कर सकते हैं। MI एंटर, पिक कीजिए कहीं से भी और Y एंटर कर दीजिए। यहाँ पे आ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। अगर आप चाहते हैं जिसकी हेल्प से आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसे हटाना है, डिलीट करना है, और जो नया ऑब्जेक्ट मिरर हुआ वो हमें चाहिए, तो आप यस कर दीजिए। नहीं हटाना उसे तो नो ही रहने देंगे हम उसे, और आपका ये ऑब्जेक्ट बेस पॉइंट से पिक करके ऐसे लगा सकते हैं। अलग से मैं आपको बताऊं, जैसे आपके टॉयलेट्स WC लगा हुआ है, ठीक है, ये WC मैं चाहता हूं मेरी इस वॉल के बजाय यहाँ पर रहे, ये वॉल जो हमारी इसकी बजाय इस वॉल पर रहे। तो मुझे क्या करना है, MI एंटर, मिड पॉइंट सेलेक्ट करना है, एंटर, ठीक है। ये वाला मुझे अगर करंट में हटाना है फिर से मुझे वापस लगाना है, MI एंटर, मिड पॉइंट सेलेक्ट कीजिए इसका, Y एंटर कर दीजिए, तो आपका जो सोर्स ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। गॉट इट? ऐसे आपका मिरर काम करता है। देन आपको नेक्स्ट कमांड जो है वो हमारी है ट्रिम, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूजफुल कमांड है, ट्रिम कमांड। कोई भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया, आपकी लाइनें कुछ इस तरीके से क्रॉस कर रही है और आप चाहते हैं कि जो लाइनें हैं सिर्फ पर्टिकुलर इस पार्ट की डिलीट हो जाए, तो वो आप कर सकते हैं ट्रिम की हेल्प से। अब ट्रिम बहुत डीपली ऑप्शन है, अभी बेसिक समझिए इसका ट्रिम का कैसे हम करेंगे। TR डबल एंटर आप कर सकते हो, 2 बार एंटर करेंगे तो आप जिस भी पॉइंट को करेंगे उसके टारगेट के दोनों तरफ का ऑब्जेक्ट आपका सेंटर मान के हटा देगा उस पार्ट। तो ये ट्रिम आप कर सकते हैं, यहां तक भी ये ट्रिम हो जाएगा, यहां भी ये ट्रिम हो जाएगा, बट इससे आगे ट्रिम नहीं होगा क्योंकि इससे आगे कोई टारगेट नहीं है। ये अब इंडिविजुअल एक लाइन है जिसे आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली जो लाइन किसी से कनेक्टेड है, जिसके आगे कोई टारगेट है, तो उन लाइनों को आप बीच से कट कर सकते हैं ट्रिम की हेल्प से। सेम इसका अपोजिट कमांड होता है एक्सटेंड। ट्रिम का मतलब काटना, एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना। EX एंटर, EX जैसे TR डबल एंटर था ऐसे ही EX डबल एंटर, आप एक्सटेंड कीजिए, क्लिक कीजिए किसी भी वो लाइन एक्सटेंड हो जाएगी। 2 बार करेंगे 2 बार हो जाएगी। ये एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, फिर से आ गई। अब इसी के अंदर सेम पार्ट के अंदर मैंने किया ट्रिम। ट्रिम के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, सेलेक्ट कीजिए मोड। आप चेक करेंगे अगर आपने क्विक किया हुआ है, यहाँ पे क्विक एक्टिवेट है, तो क्या होगा, एक बार जब आप लाइन के ऊपर जाएंगे ना तभी ट्रिम हो जाएगा, आपको 2 एंटर करने की भी जरूरत नहीं है। बट ये कमांड आपका जब भी आप 2 बार, इसको हमेशा स्टैंडर्ड रखेंगे तब ज्यादा वर्क करेगा, क्योंकि एक में ये काम नहीं करता। स्टैंडर्ड आप रखेंगे तो आप टारगेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टारगेट का मतलब क्या है, ये मेरा कोई भी एक लाइन है, एक लाइन ये है, यहाँ पर आ रहा है लाइन, फिर बीच में आ रहा है लाइन। अगर मैं इसको प्रैक्टिकली ट्रिम करूं तो क्या होगा, पहले इतने पार्ट को ट्रिम करेगा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। मैं चाहता हूं डायरेक्टली ये पूरी लाइन यहां तक ट्रिम हो जाए। TR सिंगल एंटर, टारगेट सेलेक्ट करना है, एक और एंटर करना है एंड देन ट्रिम। तो टारगेट तक ट्रिम कर सकते हो आप स्टैंडर्ड मोड जब एक्टिवेट रखते हैं। तो ये होता है आपका पोर्शन ट्रिम के अंदर। अब ट्रिम को और डीपली हम पढ़े, सेम ऐसे ही एक्सटेंड है, सारे पार्ट एक्सटेंड है इसके, क्लिक करते जाइए एक्सटेंड होता जाएगा। अगर टारगेट के साथ एक्सटेंड करना है आपको एक बार में ही, तो EX सिंगल एंटर, फिर से एंटर, और टारगेट पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो ट्रिम और एक्सटेंड बिल्कुल रिवर्स है। ट्रिम एक्सटेंड को आप एक ही कमांड में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे ट्रिम करना है, TR डबल एंटर मैंने किया, हो गया ट्रिम, ये भी हो गया ट्रिम, ये भी हो गया। अगर आप शिफ्ट प्रेस कर लेते हैं इसी के साथ तो एक्सटेंड होने लगेगा। ट्रिम कमांड में अगर आप शिफ्ट प्रेस कर लेंगे तो वही चीज एक्सटेंड होने लगती है।
एक्सटेंड कमांड में अगर शिफ्ट प्रेस करोगे तो वो ट्रिम होने लगती है। तो ट्रिम के लिए शॉर्ट फॉर्म होती है TR और एक्सटेंड के लिए होती है EX। तो दोनों कमांड बिल्कुल रिवर्सिबल है, आप इनसे कट कर सकते हैं किसी भी लाइनों को। एक साथ आपको बहुत सारे पार्ट्स को ट्रिम करना है तो वो भी कर सकते हैं। ट्रिम के अंदर ही जाइए, मोड के अंदर है क्विक और स्टैंडर्ड, फिर से एंटर कीजिए। यहाँ पर आता है कटिंग एजेस। कटिंग एजेस के अंदर क्या होगा, जो भी कॉर्नर्स है हमारे पास वो प्रॉपर आपके इस तरीके से सिंगल एंटर में आपके कट होके आ जाएंगे। जितना पोर्शन इसके बाहर का है वो आपका होके आ जाएगा कट। जैसे क्लिक ये मैं कर रहा हूँ, तो इंडिविजुअल टारगेट लेने के बाद जहां पर हमने सेलेक्ट किया उससे आउटर पार्ट सब ट्रिम हो जाएगा। जैसे ये भी इसका आउटर पार्ट हो गया। सेम ऐसे ही मैं अंडू करता हूँ फिर इस कंडीशन को। TR सबसे ज्यादा जो यूजफुल होता है वो होता है क्रॉसिंग, और जो बाय डिफॉल्ट क्रॉसिंग ही एक्टिवेट होता है। फैंस के अंदर क्या होता है, फैंस के अंदर है आप एक स्केच बनाइए, जहां पर वो स्केच जाएगा वो सारी चीजें ट्रिम हो जाएगी। एंटर कर दीजिए, TR फैंस पे क्लिक कीजिए या फिर F एंटर कीजिए, एंटर, तो ये आपका ट्रिम हो जाएगा। TR डबल एंटर सबसे ज्यादा यूजफुल है, उसके बाद TR सिंगल एंटर, टारगेट, और ये यूजफुल है। कहां तक का आपको ट्रिम करना है, TR सिंगल एंटर एंड देन ट्रिम, तो ऑटोमेटिकली ट्रिम हो जाएगा। ऐसे ही एक्सटेंड आपका यूजफुल है। इसके और इंटरनल पार्ट देखें तो TR आपका डबल एंटर किया तो यहाँ पर आता है क्रॉसिंग। क्रॉसिंग आपका बाय डिफॉल्ट है जो हम यूज करते हैं, जिसके आगे टारगेट। अब देखिए इनके आगे कोई टारगेट नहीं है, अगर मैं थोड़ा सा भी इसके आगे कोई टारगेट लगा दूंगा, सेलेक्ट TR, तो ये ट्रिम हो जाएगा क्योंकि अब ये टारगेट है इसके आगे। तो ये आप कर सकते हैं इजी वे में। सेम ऐसे ही एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड कर सकते हो टारगेट, और ये एक्सटेंड। फिर से TR किया मैंने। यहाँ पर आता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, जब आप अलग अलग एलिवेशन में काम कर रहे हो, जैसे हाइट पे काम कर रहे हो आप, तो वहां पर आपका टारगेट वर्क करता है। ये मैं जैसे ही आप आइसोमेट्रिक व्यू में जाएंगे उस टाइम पे ये वाला ऑप्शन समझाऊंगा। उसके बाद आता है एज। एज के अंदर जो भी पार्ट आपका ट्रिम हो रहा है, जैसे यहां पर हमने एक लाइन बनाई, ठीक है, कुछ लाइनें हमने इस तरीके से बनाई। ये लाइनें इनको क्रॉस नहीं कर रही, बट अगर कभी भी क्रॉस करेगी तो ऐसे इंटरसेक्ट करेगी ना, उसको हमेशा इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगी वो लाइनों को। तो ये कंडीशन हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप कीजिए TR डबल एंटर। यहां पर आता है एज। अभी क्या है, अगर मैं इनको टारगेट करूंगा, ट्रिम करूंगा, तो देखिए ट्रिम नहीं हो रहा, क्योंकि अभी इस वाली लाइन को ये टारगेट नहीं मान रहा है, क्रॉस टारगेट नहीं मान रहा है। बट अगर आप एज के अंदर जाके इसे एक्सटेंड कर देते हैं, तो जो भी इस लाइन को एक्सटेंड करके क्रॉस करेगा उसको ये टारगेट मानेगा और उतने उतने पार्ट को ट्रिम करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए छोटे से पार्ट को कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि वो इन लाइनों को भी टारगेट मान रहा है। जितनी भी लाइन जहां पर होगी उनको सबको टारगेट मानेगा, और ये एक्सटेंड नो एक्सटेंड में आता है। सेम ऐसे ही ट्रिम नो ट्रिम में आता है। एक्सटेंड कीजिए अब, EX एंटर। अगर मैं एक्सटेंड करूंगा यहाँ पे, देखिए पहले यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, फिर नेक्स्ट तक, नेक्स्ट टारगेट, फिर नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट, ठीक है, हो गया। बट अगर एक्सटेंड के अंदर मैं एज वाले पार्ट को नो एक्सटेंड कर देता हूं, तो आप देखेंगे किसी भी टारगेट तक सेलेक्ट नहीं होगा अगर कोई एक स्मॉल लाइन है। जैसे मैंने इसको स्ट्रेच किया, अब ये जैसे अभी मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग ये पहले यहाँ तक स्ट्रेच होना चाहिए, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, बट ये ऐसा नहीं करेगा, वो सीधा मेन टारगेट पे जाके कनेक्ट करेगा। और अगर मैं एज में कर देता हूं इसे एक्सटेंड, तो आप देखिए पहले इस टारगेट तक, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ट्रिम और एक्सटेंड काम करता है। और सबसे ज्यादा यूजफुल है आपका कमांड ट्रिम, जब भी आपको फिनिशिंग करनी हो, जैसे कहीं भी लाइन ओवरलैप हो रही है आपकी, यहाँ से आपको कुछ कट करना है, तो उसमें आपका ट्रिम ही काम आएगा ऑलवेज। बाकी को आप डिलीट कर दीजिए, ये आपका ट्रिम वर्क करेगा। कोई भी पार्ट आपको बनाना है, इस पार्ट में आपको चेयर का ये पार्ट डिलीट करना, भी एक ब्लॉक है, मैंने X एंटर किया, ब्लॉक टूट गया। अब कीजिए ट्रिम, तो ये आपका ट्रिम। अभी देखिए नो एक्सटेंड एक्टिवेट है, एक्सटेंड एक्टिवेट है, ट्रिम में जाइए, इसे कर दीजिए नो एक्सटेंड, तो आपका एक बार में ही इस मेन टारगेट तक का ऑब्जेक्ट ट्रिम हो जाएगा। अदरवाइज बाकी को ये टारगेट मानता रहेगा। अब देखिए ये लाइन आ रही है बीच में, तो उसको टारगेट माना इसने, ये आ रही है तो इसको टारगेट माना। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं ट्रिम और एक्सटेंड। सबसे यूजफुल कमांड है आपका
उसके बाद हमारा यहाँ से आता है इरेज, जो मैंने कल आपको बताया था, डिलीट एक तरह से, एंटर या फिर ई एंटर आप कर सकते हैं डायरेक्टली। एक्सप्लोड का मतलब कोई भी ब्लॉक आपने बनाया उसे तोड़ना है तो एक्सप्लोड करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, मैं ये ब्लॉक लेकर आता हूँ। अगर इस ब्लॉक को आपने तोड़ना है, एक्स एंटर आपको करना है, फिर ये टूट जाएगा। अगर किसी को ब्लॉक बनाना है तो बी एंटर करके हम नाम देके बनाते हैं, ब्लॉक आगे आएगा। सेम ऐसे ही आपका यहाँ पर आता है हमारा ऑफसेट, जो सेकंड यूजफुल कमांड है, जिसकी हेल्प से आप पूरा हाउस बनाते हैं जल्दी से जल्दी। सबसे ज्यादा यूजफुल कमांड है जब भी आप प्लानिंग करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको फिलेट और चैम्फर और बता देता हूँ, फिर हम एक प्लान करेंगे। आज 15 से 20 मिनट में एक प्लान कर देंगे हम हाउस का, 2-3 BHK बना देंगे एक। यहाँ पर ऑफसेट और बताता हूँ मैं आपको। ऑफसेट क्या होता है, जो पर्टिकुलर गैप है आपका, जैसे हमने यहाँ पर एक 150 का लाइन बनाया, ओके। मुझे क्या चाहिए, जो 150 का लाइन बनाया, अगर मैं कॉपी करता हूँ इसको यहाँ से 50 पे, तो कॉपी तो हो जाएगा, कोई इशू भी नहीं है। बट बार बार हमें बहुत सारी कमांड एक्टिवेट करनी पड़ रही है। 50 पे आ गया, यही चीज मैं डिलीट करता हूँ और करता हूँ ओ एंटर। यहाँ से हमें डालना, थ्रो में 50 डलता है, इरेज में डिलीट हो जाता है प्रीवियस ऑब्जेक्ट। ओ एंटर, मैंने डाला 50, ओके। क्लिक करिए, 50-50 के ऑफसेट बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आएंगे। कॉपी में एरर भी आ सकता है, बट यहाँ एरर आने की गुंजाइश नहीं है। आप कितने भी कॉपी कर दीजिए, 50-50 पे आएंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ आता है मल्टीपल का ऑप्शन, तो अब आपको बार बार क्लिक भी नहीं करना, सिर्फ ऊपर चले जाइए क्लिक करते हुए और अब ये वर्क करेगा। आपको ऑब्जेक्ट पे क्लिक नहीं करना। ऑफसेट सबसे यूजफुल कमांड है जब भी आप एक प्लानिंग करते हैं। ओ एंटर करना है आपको, देन कितने का आपको गैप रखना है, थ्रू में आप वो गैप रख सकते हैं। मुझे यहाँ से 60 चाहिए, ओके। वही सेम आपका तरीका, अभी आपका जितना आप डालेंगे यहाँ से 60, ये आपका गैप होने लगेगा। थ्रू आपका इस तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। ऑफसेट को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको, जैसे मुझे इसका साइज नहीं पता, मुझे पहले डायमेंशन चेक करना पड़ेगा इसका, ये क्या आ रहा है 25, बट मैं ज्यादा मुझे ऑफसेट करना है 20-25 पे। ओ एंटर, सेम इतना ही ऑफसेट दोबारा करना है। ओ एंटर कीजिए, साइज मेजर कर दीजिए, मतलब ऑफसेट में ही, ओके। अब नेक्स्ट जब वो लगाएंगे तो 25 पे ही आएगी ऑटोमेटिक। चेक कर लीजिए, चाहे आपका 25 पे ऑफसेट आ जाएगा। तो ये भी ऑफसेट करने का तरीका है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास फिलेट और चैम्फर और आता है। फिलेट का मतलब क्या है, कोई भी आपका रेक्टेंगल या कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, REC एंटर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिलेट का मतलब होता है जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स में रेडियस प्रोवाइड करते हैं, वो आपका फिलेट होता है। उसमें रेडियस आप प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिलेट का यूज आप किसी भी दो लाइनों को जोड़ने के लिए भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो क्या होगा, फिर उसके बाद मुझे यहाँ से ट्रिम भी करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं क्यों ना F एंटर करूँ फिलेट के लिए एंड देन कनेक्ट कर दूँ, तो ऑटोमेटिकली वो जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो कंबाइन हो जाएगा और फिलेट हो जाएगा। अगर फिलेट के अंदर मैंने रेडियस दिया होता तो ये राउंड कॉर्नर कनेक्ट होता। जैसे F एंटर, यहाँ पर आता है हमारे पास रेडियस। रेडियस में आप जाइए और यहाँ डाल दीजिए आप 1 फीट, ठीक है। अभी 1 फीट को नहीं ले रहा है ये, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 10 डाल देते हैं, सिर्फ 10, ओके ओके। आप देखिए इसका कॉर्नर जो है वो राउंड हो चुका है। REC एंटर, स्मॉल रेक्टेंगल बना देता हूँ मैं। REC एंटर, रेडियस पे जाइए, सॉरी फिलेट एंटर, रेडियस पे जाइए और यहाँ पे कर दीजिए आप 10 फीट से। अब जैसे ही क्लिक करेंगे आपका 10 का रेडियस आ जाएगा इस तरीके से। अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो अलग अलग भी कर सकते हैं। फिलेट रेडियस 20, यहाँ भी मुझे 20 चाहिए, बट ऊपर वाले नीचे वाले पार्ट में F एंटर, यहाँ मुझे चाहिए 50। अगर पॉसिबल होगा तो यहाँ पे फिलेट हो जाएगा, वो 50 का फिलेट हो गया। तो ऐसे आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने कोई भी एक रेक्टेंगल बनाया, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं फिलेट के अंदर। F एंटर, यहाँ पर एक तो है अंडू, अगर आपने फिलेट किया तो उसके साथ साथ करंट में आप अंडू कर सकते हैं, बेसिक सा टूल है। ये है पॉलीलाइन। अब ये जो आपका रेक्टेंगल वो पॉलीलाइन से बना होता है, पता है आपको। मैंने किया F एंटर और मैंने यहाँ पे रेडियस डाला 20, ठीक है। देन पॉलीलाइन पे क्लिक किया और पॉलीलाइन पे क्लिक कर दिया, तो चारों कॉर्नर एक साथ आपके फिलेट हो जाएंगे। चाहे पॉलीलाइन आपका अलग से बनाओ, PL एंटर, और ये पॉलीलाइन में मैंने एक ये बना दिया, कनेक्टेड फॉर्म है। मैं चाहता हूँ इनके सभी कॉर्नर्स राउंड हो जाए। F एंटर, प्रीवियस रेडियस डाला हुआ है या आपको अलग से डालना है, 10 का 20 का, क्लिक कीजिए आप रेडियस, ओके, पॉलीलाइन,
क्लिक, ऑटोमेटिकली पूरा पोर्शन आपका फिलेट हो जाएगा। सेम ऐसे ही फिलेट के अंदर और ऑप्शन है, जो पोर्शन आपने यहाँ पे किया, मैं अनडू कर रहा हूँ फिर से, जो कॉर्नर आपका शार्प है आप चाहते ये कॉर्नर भी रहे और जो फिलेट होकर आएगा वो कॉर्नर भी हमें दिखे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, एफ एंटर, यहां से आप जाइए ट्रिम पे कर दीजिए नो ट्रिम, अभी ट्रिम एक्टिवेट है, ट्रिम के अंदर कर दीजिए नो ट्रिम, पॉलीलाइन पे क्लिक कीजिए और करिए। यहाँ पे देखिए आपका मेन पोर्शन भी दिखेगा, नॉर्मल आपका जो रेडियस फिलेट हुआ है वो भी दिखेगा। अब इसको अलग से भी ट्रिम कर सकते हो आप, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है उस कंडीशन में, अदरवाइज सेम रखना है तो सेम रख सकते हो। एफ एंटर, यहाँ पर आता है मल्टीपल फिलेट। आपने क्या किया, कोई भी लाइनों से इस तरीके का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, फिलेट कनेक्ट किया, फिलेट कनेक्ट किया। अब मुझे एक बार में ना तो मुझे कमांड एक्टिवेट करनी है ना ही मुझे कुछ और करना है, फिर भी मैं चाहता हूँ बार बार फिलेट हो, तो एफ एंटर, यहाँ से पहले तो इसको कर देता हूँ मैं ट्रिम कि हमारा फिलेट आए बाकी कट जाए, और यहाँ से कर देता हूँ मल्टीपल। तो आप क्लिक करते जाइए, बस आपको कमांड बार बार स्पेस भी प्रेस करने की जरूरत नहीं है, एंटर भी लगाने की जरूरत नहीं, तो आप एक साथ मल्टीपल कर सकते हैं। सेम ऐसा ही आपका होता है चैम्फर। चैम्फर आपको करना है CHA, चैम्फर के अंदर भी वही है, पॉलीलाइन, ट्रिम, मल्टीपल, मेथड के अंदर मल्टीपल और सिंगल है, ट्रिम और नॉट ट्रिम है मेथड के अंदर, डिस्टेंस और एंगल। फिलेट के अंदर क्या था, जो कॉर्नर आपका राउंड हो रहा था सेम ऐसा ही पार्ट आएगा, बट जो कॉर्नर आपका राउंड हो रहा था वही आपका कॉर्नर शार्प हो जाएगा, ठीक है, दो कॉर्नर बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। कैसे, CHA, ओके। चैम्फर आपने किया, ये आपसे पूछता है आप क्या साइज के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं या एंगल के अकॉर्डिंग, तो मैंने साइज डाला, यहाँ पे मैंने डाला 10, ओके, यहाँ पे मैंने डाला फिर से 10। जिस लाइन पे मैं क्लिक करूंगा वो लाइन आपकी 10 एंड देन अनदर लाइन 10, दोनों लाइनें आपकी 10 कट के हमें एक नया पॉइंट देगी इस तरीके से, ठीक है, 10, और ये डायमेंशन हम लेते हैं नीचे से, ये 10। इस तरीके से भी आप चैम्फर कर सकते हैं, CHA, ओके। डिस्टेंस में मैं डाल देता हूँ यहाँ 40 और दूसरी तरफ डाल देता हूँ मैं 80, तो जिस पे मैं पहले सेलेक्ट करूंगा वो 40, सेकंड पे सेलेक्ट करूंगा वो 80, ऐसे भी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कट हो जाएगा। अब इसको मेजर करना है कि 40 और 80 आएगा तो एंगल पे करना पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्म होती है DAL, एंगल के लिए शॉर्ट फॉर्म होती है डायमेंशन अलाइंग, या फिर डिम AL करेंगे आप, या फिर DAL करेंगे, जो आपको याद रहे वो आप यूज कर सकते हैं। ये आपका आ गया डायमेंशन, ठीक है। पॉइंटों को सेलेक्ट कीजिए, या तो आप, ये आपका डायमेंशन आ जाएगा, या फिर DAL करके या DLI करके एक और एंटर कर दीजिए, फिर आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दीजिए, आपका कॉर्नर जहां भी उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, एंड पॉइंट है, वहां से डायमेंशन आपको देगा। अभी टेक्स्ट काफी छोटा आ रहा है तो D एंटर कीजिए, मॉडिफाई पे जाइए, टेक्स्ट में जाइए और यहाँ से हाइट बढ़ा दीजिए। यहाँ से हमने कोई भी डायमेंशन लिया, DLI या DAL, ठीक है, सबसे कॉमन है आपका DLI, उसी से हम डायमेंशन चेक करते हैं। एंगल पे है DAL, रेडियस है DRA, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। डिम लगा के RAAR OR ये आप लगा देंगे तो वो डायमेंशन बन जाएगी। सबसे ज्यादा यूजफुल DLI है। अब चैम्फर में ही चलते हैं हम, CHA, ओके। अभी हमने क्या किया था, अभी डिस्टेंस से किया था, दोनों तरफ डिस्टेंस डाल रहे थे, अब एक तरफ एंगल और एक तरफ डिस्टेंस, तो मैंने डाला मेरा 5 डिग्री पे लाइन स्लोप हो जाए और दूसरी तरफ जो लाइन रहेगा वो 10 से कट हो जाए। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा आपका इस तरीके से डिग्री जो रहेगा इसके अंदर वो एंगल पे आएगा, 10 डिग्री से हो जाएगा आपका 170 आ रहा है ना, 180 होना चाहिए ये आपका कनेक्ट 10, ठीक है। और जो DAL जो लाइन हमने हाइट डाला है उसका, ये आपका ये आ जाएगा यहां से यहां तक, DAL, ओके, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एंगल की वजह से डिफ्लेक्शन आ सकता है, अदरवाइज वो इशू नहीं आएगा। अब ये लाइन का जो गैप है ये आपको बढ़ाना है। अब यहां से बढ़ाते हैं तो आपका लाइन ही मूव हो जाता है, बट हमें क्या करना है, D एंटर जब आप करते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा एक्सटेंशन गैप, ये आप करके देख लेंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ कहाँ से आपको करना है, लाइन पे जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन पे लाइन पे, ये आपका है एक्सटेंड डायमेंशन बियॉन्ड, तो मैंने इसको किया 2, ठीक है।
ये ऊपर वाला पोर्शन है, आपको नीचे वाला ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन करना है तो इसे कर दीजिए आप चेंज, तो ये भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आप करके देख लेना। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे वो साइज आपका दूर चला जाएगा। ज़्यादा फर्क नहीं है, फिलेट के अंदर वही सारे ऑप्शन हैं, चैम्फर के अंदर भी वही सारे ऑप्शन है। फिर भी किसी को इशू आता है तो आप मेरे को बताएंगे, मैं आपके दोबारा वो चीज़ें क्लियर कर दूंगा उसमें, चैम्फर और इन सब में। अब मॉडिफाई टूल के अंदर आपका मूव यूज होता है, बेसिक सा है, कॉपी यूज होता है, स्ट्रेच सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से यूज होता है जब आपको कोई बिल्डिंग बढ़ाना पड़े या कोई ऑब्जेक्ट बढ़ाना पड़े। आपको सोफा साइज, जैसे आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ, और क्लाइंट हमें बोलता है कि मुझे सोफा का साइज ये इंक्रीज करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये तो ब्लॉक है, अभी मैं इसको तोड़ देता हूँ एक्सेंटर करके, और आप इसको स्ट्रेच कर दीजिए, सेलेक्ट हाफ और खींच दीजिए जितना आपको खींचना है। ब्लॉक में एडिट करना भी बताऊंगा नेक्स्ट वीक में, आपका ऑलमोस्ट कमांड्स का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फिर इशू नहीं आएंगे। अब इसके अंदर बचता है लास्ट कमांड हमारा, रेक्टेंगल एरे, पाथ एरे, पोलर एरे। तीनों एरे होते हैं जो कि कॉपीज जनरेट करते हैं अलग अलग टाइप से। एक पाथ के थ्रू करता है, एक सर्कुलर पे करता है जो पोलर है, एक रेक्टेंगुलर पे करता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, तो अगर वो करवाऊंगा मैं, फिर हमारा जो प्लान है वो नहीं हो पाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हम मंडे के लिए रख लेते हैं। आपकी मंडे टू थर्सडे क्लास होगी, उसके बाद मैं अपडेट करूंगा सैटरडे भी होगी या नहीं होगी, बट फ्राइडे डेफिनेटली नहीं होगी, मुझे ट्रैवल करना होता है। तो सैटरडे अभी 4 डे रहेगी, मैं 5 डे का अपडेट कर दूंगा, नेक्स्ट वीक से होगी या उससे नेक्स्ट वीक। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर प्लान बनाते हैं एक, इन टूल्स की हेल्प से, इनकी हेल्प से कलर चेंज करेंगे, एंड देन यहाँ पर लाइन और पॉलीलाइन की हेल्प से हमारा वर्क करते हैं, कैसे वर्क होता है। यहीं पे हम स्टार्ट कर देते हैं यूनिट। सबसे पहले मैं आर्किटेक्चर का बता रहा हूँ आपको यूनिट में, फिर एमएम में भी करेंगे। UN मैंने प्रेस किया, आर्किटेक्चर पे गए, यहाँ से हमने ½ इंच तक किया, यहाँ से हमने इंच कर दिया, ओके डन। फिर हमने किया डी एंटर। प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करेंगे उसके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ से आप न्यू टाइप बना लीजिए, या तो मैंने बनाया फिट इंचेस। ठीक है, ओके, ये मैंने एक नया टाइप बनाया। मुझे यूनिट के अंदर चाहिए आर्किटेक्चर, यहाँ से मुझे ½ इंच, जो आप यूनिट में करेंगे वही चीज़ यहाँ पे। टेक्स्ट का हाइट मुझे 6 इंच चाहिए। यहाँ से आपको लाइन का ओके है, कलर वलर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं डायमेंशन के अंदर। आपको एक्सटेंशन लाइन भी इंक्रीज करना है या कलर चेंज करना है वो भी रेड रहे। मुझे सिंबल एंड एरो में, एरो का साइज आपका कितना होना चाहिए, 4 इंच मैंने कर दिया एरो का साइज, अदरवाइज एरो काफी छोटा दिखता। टेक्स्ट का हाइट हमने 6 इंच कर ही दिया, और जिसका कलर ग्रीन रहे। तो ये डायमेंशन के अंदर चेंज किया मैंने, बेसिक से हैं। आपका पूरा ½ डे लगेगा जिस दिन हम ये डायमेंशन करेंगे और ड्राफ्ट सेटिंग करेंगे। ओके, इतना किया, सेट करंट कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। अब हम एक हाउस बनाते हैं जिसके अंदर हम प्लानिंग करेंगे। अब यही हाउस ले लीजिए, ठीक है, इसका कुछ पार्ट बना देंगे, या फिर छोड़िए हम अपने आप बना लेते हैं। मैंने बनाया कोई भी एक 40 फीट बाय 40 फीट, डायरेक्टली आपको फिट पुट करना है। फिट कहाँ से आएगा, आपका एंटर के साइड में आपका स्लैश सेमी कोलन इन सब का साइन आता है, वही आपका फिट इंचेस का साइन है। DLI कीजिए और चेक कर लीजिए आपका 40 फीट आया है नहीं आया। डायमेंशन अभी छोटा दिख रहा है मुझे, डी एंटर किया मैंने फिर से, और यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर इसे कर दिया 7 इंच। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, अदरवाइज जब छोटे रूम्स बनेंगे, कहीं टॉयलेट स्टोर रूम बनेंगे तो उसमें छोटा दिखेगा साइज। यहाँ से हमने इसको किया, मुझे 35 फीट का चाहिए या 30 फीट, फिर मुझे 40 फीट डाउन में आना है, एंड देन कनेक्ट। ये हो गया मेरा पोर्शन। फिर से मैंने DLI किया, सारे साइज चेक कर लीजिए प्रॉपर आ रहे हैं, ओके है। डायमेंशन थोड़ा दूर कर देते हैं हम, उससे ओवरलैपिंग होगा। लाइन ओके, सेट करंट, ठीक है, ये लाइन आपकी दूर हो जाएगी आपके ओरिजिन से। अब मुझे क्या करना है, ऑफसेट। ये जो हमारी लाइन है वर्क हो रहा है आपका फिट इंचेस में, मुझे करना है O एंटर 9 इंचेस। पीछे की बाउंड्री को मैंने 9 इंच किया, आउटर वॉल्स हमारी हमेशा 9 इंच होती है, तो आपको ऑफसेट करना है डायरेक्ट, और आपका ये वर्क करेगा, ठीक है। देन मुझे पीछे रूम बनाना है, मेरा चारों तरफ से हाउस ओपन है अभी। O एंटर, मुझे यहाँ से क्या करना है, रूम का जो साइज है वो 11 फीट रहे, ओके 11 फीट मैंने ऑफसेट किया। देन जो मेरा ये वॉल है वो रहे 4.5 का, 4.5 इंचेस इंटरनल वॉल 4.5 का रहे। 4.5 का वॉल बनने के बाद यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मेरा टॉयलेट चाहिए और स्टोर रूम चाहिए। O एंटर, मुझे 6 फीट का यहाँ से टॉयलेट चाहिए। देन टॉयलेट का जो वॉल है वो भी 4.5 इंच हो। सिर्फ ऑफसेट का यूज हुआ है अभी तक, देखिए, और अभी कुछ भी यूज नहीं हुआ।
अब ये जो 11 फीट का डेप्थ है इसको मैं करना चाहता हूँ यहाँ से 5 फीट का मेरा एक टॉयलेट बन जाए यहाँ पे, या फिर इसको स्ट्रेच कर देता हूँ मैं 1 फीट से, मुझे 12 करना है इसे। एस एंटर, हाफ ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना है एंड देन 1 फीट 6 इंच। ओके, 1 फीट 6 इंच से मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, तो जो साइज है वो 12 फीट 6 इंचेस हो गया। इसके अंदर मुझे पीछे टॉयलेट बनाना है 5 फीट का, ठीक है। देन इसका वॉल भी मेरा रहे 4.5। इस चीज का भी ध्यान रखना है जब आप टॉयलेट डिजाइन करते हैं तो आपका कम से कम एक वॉल 9 इंच का आना चाहिए टॉयलेट में, ताकि पाइपिंग में कोई इश्यू ना हो। आपका रेन वाटर पाइप भी अगर आप कवर रखना चाहते हैं उसमें इश्यू ना हो। तो ये हो गया मेरा टॉयलेट इस रूम के लिए, ये मेरा हो गया कॉमन टॉयलेट, ठीक है। अब ये जो स्पेस है इसके साथ भी मुझे 2 रूम बनाने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ओ एंटर, यहाँ से मुझे चाहिए 13 फीट का एक और रूम, ठीक है। ओ एंटर 9 इंच, ये जो पोर्शन बच गया इसको हम किचन बना देंगे। अब ये जो रूम आया मेरा DLI डायमेंशन लीनियर, साइज हमने ले लिए सेम डायमेंशन। जब भी आप क्लाइंट को देंगे तो आप डायरेक्टली एक बार इसमें साइज लगा के दे सकते हैं और एक बार आप बिल्कुल फ्रेश देंगे जिसके अंदर सिर्फ नेम लिखा होगा। ये डिटेल ड्राइंग में देंगे, वर्किंग डिटेल ड्राइंग में। अब ये मेरा किचन है, ओके, 8 फीट 4.5 इंच का। और स्ट्रेच करना चाहते हैं इस रूम को थोड़ा तो वो भी कर सकते हैं, 4.5 से मैंने स्ट्रेच कर दिया, तो ये मेरा साइज आ जाएगा। 8 फीट का किचन है। किचन के अंदर जो मेरी स्लैब है वो इस तरफ आ रही है। ओ एंटर, 2 फीट का ऑफसेट किया, 2 फीट यानी कि 600 mm, 600 mm का स्लैब होता है यानी कि 2 फीट का होता है, तो वो आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपका देखिए लाइन पूरा आ गया। तो यहाँ से मैं 2 बार ट्रिम करने की बजाय एक बार ट्रिम किया, फिर 2 बार, फिर इनको डिलीट करना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं करना है, आपको अंडू करना है, यहाँ से करना है। क्या, कौन सा टूल यूज करेंगे यहाँ पे बेस्ट? फिलेट का यूज करेंगे सर। यस, फिलेट यूज करेंगे। 0 कर दीजिए रेडियस और फिलेट यूज कर दीजिए, ऑटोमेटिकली एक बार में कट हो जाएगा। अब अगर मुझे चाहिए ट्रिम मैं यहाँ से करूँ फिर इसको डिलीट करूँ, ठीक है, या फिर मुझे चाहिए ये टारगेट है मेरा, इससे आगे का पूरा ट्रिम हो जाए, तो एक और एंटर करिए, पूरा ट्रिम हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो ये तरीके हैं, ये आपको धीरे धीरे आ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, मेरा हॉल रखना है यहाँ पर। ओ एंटर, यहाँ पे 12 फीट का मुझे हॉल प्रोवाइड करना है इस तरीके से। ओ एंटर 9 इंच, ठीक है, ये पोर्शन हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक और रूम बनाना है मुझे। ओ एंटर 14 फीट, ओ एंटर 9 इंच। बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को या तो आप नॉर्मली ट्रिम कीजिए डबल एंटर, या फिर आपको अलग से ट्रिम करना पड़ेगा टारगेट लेके। अब एक रूम ये है, एक रूम ये किचन है। हॉल मुझे कंप्लीट चाहिए, यहाँ से भी ओपन हॉल चाहिए मुझे। रैंडम मैं प्लानिंग सिखाने के लिए कर रहा हूँ आपको। अब मैं चाहता हूँ मेरी हॉल की ओपनिंग यहाँ से 7 फीट की ओपनिंग हो, तो कैसे करेंगे? टोटल हॉल मेरा कितने फीट का है यहाँ पे, 14 फीट का। तो मुझे क्या करना है, ओ एंटर 3 फीट 6 इंचेस ऑफसेट, सॉरी, ओ एंटर 3 फीट 6 इंचेस का ऑफसेट किया यहाँ से, सेम ऐसे ही यहाँ से। अब देखेंगे यहाँ की ओपनिंग आपकी बच गई 7 फीट। अब इस पार्ट को कर दीजिए ट्रिम, इन पार्टों को कर दीजिए फिलेट, ताकि बार बार आपको ना करना पड़े। अब जो भी आपका लाइन डॉटेड में आप शो करेंगे, क्योंकि हमारा ये ओपनिंग है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये आपका ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर मुझे एक गेट लगाना है और यहाँ से मेरा स्टेयरकेस बनेगा। तो गेट की ओपनिंग के लिए क्या करना है मुझे, ओ एंटर 4 फीट का मुझे यहाँ पे ओपनिंग रखना है, या फिर कॉलम के साथ ही आप फिक्स करना चाहते हैं, लेज नहीं देना चाहते। लेज कौन सा पार्ट होता है, जो डोर के पीछे का स्पेस जो हमारे पास होता है वो लेज कहलाता है। अब मैंने क्या, ओ एंटर 4 फीट का ओपनिंग यहाँ से, ठीक है। मुझे 4 फीट का डोर चाहिए, मेन डबल में चाहिए या सिंगल में। उसके बाद यहाँ पर मुझे 4 फीट का फिर से ऑफसेट किया, 2 स्टैप लगाने और फिर मैं घर के अंदर एंट्री करूंगा। तो इस पार्ट को तो कर दीजिए ट्रिम। उसके बाद यहाँ से मेरा स्टेयरकेस आ रहा है। स्टेयरकेस का जो विड्थ है वो कितना है, ओ एंटर 3 फीट 6 इंच, ठीक है, ये मेरा एक स्टेप का विड्थ है। उसके बाद स्टेप की जो ट्रेड की जो विड्थ होती है वो होती है स्टैंडर्ड 10 इंच रेजिडेंशियल के लिए। अगर आप कमर्शियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको 300 mm लेके चलना पड़ता है, 1 फीट का ट्रेड बनाते हैं हम। ट्रेड बेसिकली होता क्या, जिसके ऊपर हम पैर रखते हैं वो ट्रेड होता है, और जो हम सामने से हमें दिखता है वो हमारे स्टेयरकेस का राइजर होता है। जो आप पैर रखते हैं वो ट्रेड होता है, जो आपको फ्रंट में स्ट्रेट दिख रहा है ऊपर की तरफ 6-7 इंच का, वो आपका राइजर होता है। जो रेलिंग आपकी
वर्टिकल रेलिंग है वो बैलेस्टर्स होती है। जो मेन आपका पोस्ट आता है एक ऊपर नीचे लगा होता है वो बैलेस्टर पोस्ट होता है। ऊपर जो चलता है वो टॉप हैंड रेल होता है। बीच में अगर आपकी रेलिंग के अंदर बीच में पार्टीशन आ रहे हो तो वो रेल कहलाती है। नीचे आपका वेस्ट स्लैब होता है, ये आपके ट्रेड राइजर फिनिशिंग होती है। स्टेयरकेस के अंदर आपने देखा होगा थोड़ा सा पार्ट बाहर निकला होता है फ्रंट पे, वो आपकी नॉइजिंग कहलाता है। तो ये चीजें आप कर सकते हैं, आपकी नॉइजिंग डिफाइन कर सकते हैं हर एक तरीके से जो भी आपको चाहिए। अब ये पोर्शन है मेरा गेट के लिए, तो इसे तो मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। 10 इंच का मैंने ऑफसेट किया, 1 2 3 4 5। ये मुझे 5 स्टेप इस तरफ चाहिए, इनको कर दीजिए ट्रिम। तो यहाँ से मैंने स्टेप बनाए, फिर ऊपर की तरफ भी मुझे स्टेप चाहिए, वो एंटर। सेम 10 इंच 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 8 मैंने किया। इसके बाद एक्स्ट्रा वाले को कर दीजिए ट्रिम। अब मेरा लैंडिंग कितनी दूरी पे है, यहाँ से ये स्पेस तो मेरे पास कम बचा, लैंडिंग में चाहता हूँ 5 फीट का बचे, ओ एंटर। 5 फीट का मैंने ऑफसेट किया, तो ये मेरा हो गया लैंडिंग। अब लैंडिंग के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, रैंडम आप लैंडिंग हवा में बना नहीं सकते, तो ये आप इसको कनेक्टेड दिखा सकते हैं इस तरीके से। और जो वॉल्स आ रही है उसे आप कर दीजिए यहाँ से ट्रिम, क्योंकि वेल डिफाइन हो जाएगा कि नीचे हमारा ये पोर्शन आएगा ही आएगा। अब सेम को मैंने किया कॉपी, एम आई एंटर मिरर। मैं चाहता हूँ अपोजिट साइड में भी यही स्टेप आए, और यहाँ से आप कर दीजिए इसको कनेक्ट। ये आपका स्टेप रेडी है। पॉली लाइन लीजिए, पी एल एंटर, यहाँ से यहाँ पहले कनेक्ट किया हमने, और यहाँ पर आप दिखा दीजिए लाइन, एरो हेड, सेलेक्ट एम आई एंटर, ठीक है। जहां भी ये ज्वाइन नहीं है वहां ज्वाइन कर दीजिए, जे एंटर करके, अदरवाइज ये ओके है। अब क्या करना है, मुझे लेयर बनाना है बेसिक सा। हम लेयर तो यहाँ से बनाते हैं, बट अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ इसका दिखाने के लिए। और घर के जब अंदर हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पर भी एक और स्टेप आ रहा है, ओ एंटर। 10 इंच का मैंने एक और स्टेप दिया यहाँ पर, बट वो स्टेप मेरा कहाँ तक आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक। इसे आप हटा दीजिए। यहाँ पर भी आप यही सिंबल लगा सकते हैं, कॉपी सी ओ, यहाँ से बेस लिया, ये आ गया, एक लाइन लगा दीजिए इसमें, ठीक है। अप का सिंबल हो गया। अब स्टेयर केस को आप, जो अपर स्टेयर केस आ रही है उसको आप अलग लेयर में दिखाना चाहते हो, बाकी को अलग में, इसे ट्रिम करना पड़ेगा, ट्रिम एक साथ। ये सब जो पार्ट आ रहा है आपका, ये सब हम क्या करते हैं, अलग कलर में दिखा देते हैं ताकि स्टेयर केस वेल डिफाइन रहे। और जो आपकी मैन हाइट से अबव स्टेयर केस आती है वो हमेशा डॉटेड में हम शो करते हैं। तो मैन हाइट कैसे अचीव करेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 स्टेप आ गए, 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 स्टेप में 6 इंच का स्लैब नीचे भी रहेगा। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेटर में ले रहा हूं यहाँ से। आपको बनाना है मेरे का 6.5 इंच का राइजर बनाना है मुझे। 6.5 मेरा राइजर फिक्स है, 6.5 इंटू कितने स्टेप आ रहे हैं यहाँ, 15, ठीक है। तो 97 इंचेस हो गया। इसमें से माइनस कर रहा हूं मैं स्लैब का 6 इंच, -6, ठीक है। 91 इंच हो गया, डिवाइडेड बाय 12। तो ये 7.5 फीट का आपका इसके नीचे से निकल के जाने के लिए गैप मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए 8 फीट का गैप, तो यहाँ पर आप स्टेप बढ़ा सकते हैं इस तरफ भी, या फिर आप एक क्रॉस लैंडिंग दे सकते हैं जो कि आपका स्टेप एक इंक्रीज कर देगा डायरेक्ट 6.5 इंच से। तो ये स्टेप कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो अभी स्टेयरकेस को हम डिटेल में करेंगे तब भी समझेंगे। तो इस तरीके से आपका प्लानिंग हो गया। कितना टाइम लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगे हैं। अब हम करेंगे इसके अंदर डोर विंडो लगाएंगे। तो मैं विंडो बनाना बताता हूँ आपको कैसे बनेगा। लाइन लीजिए आप बेसिक सा, आपको 9 इंच की वॉल के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, तो आप F8 कीजिए, 9 इंच कीजिए यहाँ पे। फिर आपका विंडो का हाइट कितना रखना है, विड्थ कितना रखना है मुझे, 4 फीट। ऊपर की तरफ आपको फिर से 9 इंच जाना है, ओके। आपको फ्रेम वगैरह भी दिखानी है तो वो भी दिखा सकते हो आप, 2 इंच का फ्रेम दिखा दीजिए। देन इसके बाद आपको लेज और सब दिखाना है, स्टैश वगैरह दिखाना है, ओ एंटर। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसका ग्लोबल विड्थ चेंज कर दिया, PL एंटर, पॉलीलाइन लगाया और यहाँ से ग्लोबल विड्थ इसका चेंज कर दिया, जिससे कि ये थोड़ा ग्लास में दिखेगा। अभी मैंने 0.5, ओके। और इसका कलर कर दीजिए चेंज, ठीक है। इसको मैंने ग्लास माना। अब जो फ्रेम 2 इंच का इधर आ रहा है वो इधर भी तो दिखेगा ना, ओ एंटर, 2 इंच, ठीक है। इसको बना दीजिए नॉर्मल फ्रेम, ग्लोबल विड्थ दोनों की कर दीजिए 0,
ठीक है, ऐसे आपका विंडो रेडी हो जाएगा। अब इस विंडो को सिलेक्ट कीजिए, बी एंटर। बी एंटर होता है ब्लॉक के लिए, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे लाइन में, टुकड़ों में। बी एंटर कीजिए और इसे बनाइए W1। इसका कीजिए पिक पॉइंट, पिक पॉइंट मेरा ये रहे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहां से इनको सबको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। सैटरडे संडे फ्राइडे फ्री रहेगा तो उसमें प्रैक्टिस कीजिए। ये बन गया ब्लॉक, कॉपी कीजिए, यहां से कीजिए आप। एक विंडो किचन के अंदर आ रहा है, सेम कॉपी किया मैंने। एक विंडो मेरा यहां आ रहा है, ठीक है, सेम कॉपी किया मैंने। एक मेरा वेंटिलेटर आ रहा है मेरा टॉयलेट का यहाँ पर, बट ये साइज जो है वो कम होना चाहिए, तो मैंने किया इसको एक्सप्लोड, एक्स एंटर। इसको स्ट्रेच किया मैंने, एस एंटर, एक्सप्लोड करके 2 इंच से 2 फीट से मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, हो गया। अब इसे मुझे डॉटेड बनाना है, सेलेक्ट ओके, डॉटेड आप बना सकते हो इसको, ठीक है। और स्टेयरकेस को भी डॉटेड बनाना था, जो मैन हाइट से अबव आ रहा है, यहाँ हमें मैन हाइट अचीव हो गई, तो इससे ऊपर का पार्ट आप बना दीजिए डॉटेड, ठीक है। लाइन टाइप, अभी डॉट काफी छोटे दिख रहे हैं तो यहाँ पे 5 डाल दीजिए, लाइन टाइप स्केल आपका चेंज हो जाएगा। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, आप कर सकते हैं। विंडो हमारे लग गए। सेम विंडो आपको फ्रंट में भी लगाना है कहीं, एक तो स्टेयरकेस के यहाँ लगाना है मुझे, कॉपी, देन एक विंडो मुझे यहाँ लगाना है मेरे हाउस के पास यहाँ, ठीक है। अब आपने 2 स्टेप यहाँ पर लगाए, तो आपके गेस्ट रूम वाले रूम के पास भी 2 स्टेप होने चाहिए, तभी तो आप वो हाइट अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज ये पूरा लेवल डाउन रहेगा। फिर यहाँ आपको स्टेप लगाने पड़ेंगे, तो आप बाहर ही लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे, इसी पॉइंट से हमने लिया 10 इंच, उसके बाद 5 फीट का मैंने स्टेप बनाया और यहाँ पे कनेक्ट दिखा दिया। उसके बाद एक और स्टेप आएगा, ओके, ये आपका बन गया स्टेयरकेस, सिर्फ आपके इसके लिए। लेयर चेंज करना है, आपका बॉटम का स्टेयरकेस है तो इसे एक नई लेयर दे दीजिए। लेयर यहाँ भी बना सकते हो, अदरवाइज ये भी रखना चाहो तो ये भी रख सकते हो। सेम आपका ये पोर्शन आएगा, कॉपी, देन पेस्ट हेयर। सेंट्रली प्लेस करना है, सेंट्रली प्लेस ये इजीली हो जाएगा। देन अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, डोर लगाना है। डोर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी डोर भी बनाएंगे। अभी मैं यहाँ से ले लेता हूँ डोर, डबल डोर मेरा यहाँ पर है, सिंगल डोर यहाँ है, तो ये मैं 2 डोर ले रहा हूँ क्योंकि बनाएंगे अभी बाद में। अभी ये देखिए डोर आपके अलग स्केल में है। मुझे क्या करना है, इस डोर को मुझे 4 फीट या 3 फीट का बनाना है। सेलेक्ट SC, स्केल में कर रहा हूँ, सिंपली सेलेक्ट करना है या फिर पहले स्केल कीजिए। एक बेस पॉइंट लेना है, R एंटर, फिर से दोनों बेस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। और मुझे कितने फीट का चाहिए ये डोर, 3 फीट 6 इंचेस। ऑटोमेटिकली वो 3 फीट 6 इंच का आ जाएगा, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। सेलेक्ट MI एंटर, मिरर कीजिए, Y एंटर कर दीजिए, पुराना डिलीट हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। देन लाइन लीजिए एक और यहां से इसको कर दीजिए एक्सटेंड। टारगेट ट्रिम करना है, TR, सिंगल एंटर, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, फिर से एंटर, बीच का पार्ट ट्रिम। फिर से यही चीज मुझे नेक्स्ट यहां पर अप्लाई करनी है मेरे इस रूम में। देन सेम लाइन। अब फ्रेम का साइज ज्यादा आ रहा है तो वो हमें मॉडिफाई करके चेंज करना ही पड़ेगा। इसका फ्रेम का साइज 3 फीट से ज्यादा है, 4.5 इंच से ज्यादा है, वो करना पड़ेगा। किचन पे भी मुझे ओपनिंग प्रोवाइड करनी है, O एंटर, 6 इंच स्लैब के बाद स्पेस रहे, तो इसको मैंने किया एक्सटेंड, बाकी को कर दिया ट्रिम। अब ये पूरा ओपनिंग मैं चाहता हूँ, या फिर अभी काफी ओपनिंग है ये, यहाँ से यहाँ तक 5 फीट की है, तो 6 इंच से या 9 इंच से मैं इधर से कर देता हूँ, O एंटर, 9 इंच, ताकि कॉलम वॉलम में इश्यू ना आए। एंड देन ये मेरा फिर से ओपनिंग पार्ट बन जाएगा। किचन भी मेरा ओपन है, बाकी पार्टों को हटा दीजिए। सेलेक्ट, सेम, डॉटेड। तो ये आपका इस तरीके से प्लानिंग हो जाएगा। आपको कोई भी कंपोनेंट्स लाने हैं, यहाँ पर आपको डबल डोर को स्केल करना है, जो आपका डबल डोर आ रहा है इसे, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए, सेलेक्ट SC, ओके। अभी ये साइज क्या है इसका डोर का, अगर हम चेक करें तो ये साइज अब काफी ज्यादा है, ये आपका 100 फीट का दिखा रहा है। सेलेक्ट SC, ओके। फर्स्ट बेस पॉइंट, अगर ऐसे आप रैंडम करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कितना गुना छोटा करना है, इसको कितने टाइम छोटा करना है, तो आप डायरेक्ट पुट करेंगे। डबल करना है तो 2 कर दीजिए, हाफ करना है तो 0.5 कर दीजिए, हो जाएगा। बट मुझे नहीं पता कितने टाइम्स इसे लेस करना है, तो मैंने स्केल किया, बेस पॉइंट लिया, R एंटर, फिर से बेस पॉइंट दोनों, और यहाँ से कर दिया मुझे 4 फीट, तो ये ऑटोमेटिकली डोर जो है आपका 4 फीट का हो जाएगा। अब यहाँ मुझे लगाना है RO एंटर, रोटेट करना है, देन प्लेस हेयर, ठीक है।
सो ये वर्क आप बहुत इजी कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना मैंने करवाया है, सारे मॉडिफाइड टूल्स आपके क्लियर होने चाहिए, पूरा इस तरीके से आपको प्लान आना चाहिए। मंडे को मैं सभी का प्लान चेक करूंगा, फिर आगे क्लास करवाऊंगा। कलर चेंज करना, ये प्रॉपर्टी टैब आप प्रॉपर कर सकते हैं। आपका टेक्स्ट आप इसके अंदर लिखना चाहे तो टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, टी एंटर। यहाँ से आपको लेना है हाइट ऑफ टेक्स्ट, यहाँ से मैंने किया इसको 7 इंच। जो डायमेंशन का साइज रहेगा टेक्स्ट का वही इसका रखना है। अब मुझे बेडरूम लिखना है, यहाँ पे कैपिटल में लिखना है सेलेक्ट बेडरूम। बेडरूम का साइज क्या है मेरा, ये है मेरा 13 फीट, तो 13 फीट 4.5। अगर 1/2 करना है तो यहाँ पे 1/2 भी हो जाएगा, या 4.5 ही करना है तो वो भी कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, इसका 4 फीट 1/2 दोनों को सिलेक्ट करिए, और यहाँ पर ऑप्शन आएगा B/A स्टैक। ये आप कर पाएंगे इस तरीके से। ये बस चेक करना है हमारा कहाँ पर आ रहा है, Ctrl+X। ठीक है, ये हो गया एक पार्ट। उसके बाद क्रॉस साइज, ये क्या है 12 फीट 6 इंचेस। तो ये आपका साइज हो गया। Ctrl+X Ctrl+V, सिंपली आपका ये वर्क करेगा। कलर वगैरह में चेंज करना है, टेक्स्ट के टाइप में चेंज करना है, टेक्स्ट के स्टाइल में चेंज करना है, एरियल करना है, आपको सब आप कर सकते हैं। तो ये आगे आएगा पोर्शन। अभी जितना मैंने करवाया उतना आप करके देखेंगे, ये आपका रूम का साइज हो गया। सो यहाँ तक क्लियर है सभी को किस तरीके से वर्क करती है कमांड्स, किस तरीके से आपके मॉडिफाइड टूल काम करते हैं। यहाँ पर आपका ऑफसेट, ट्रिम, एक्सटेंड और लाइन काम आई है, 4 से 5 कमांड, और डायमेंशन और टेक्स्ट। अब आप खुद देख सकते हैं कितनी कमांड यूज होती है। ऐसे ही प्लान बन जाएगा, ऐसे ही एलिवेशन, बट हम करेंगे यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कमांड। बट प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी करते हैं उस काम को। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। सो इसी के साथ जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सैनी साइनिंग ऑफ।